Here we go! हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी बैठा हुआ है और हम आप लोगों के सामने आ गए हैं फिर से और थोड़ी जल्दी में क्योंकि लाइट आ जा रही है बेराम यहाँ पे। बड़ा कोई खतरनाक सीन हुआ है। आई एवर सिंस आई गॉट हियर नहीं गई लाइट, सो लेट्स होप इट स्टेज दैट वे। मजे की बात है, पूरे मरकज में गई हुई लाइट। अच्छा हाँ, तो पता नहीं किस तरह स्टूडियो में इस वक्त लाइट है। खैर वी गॉट लॉट्स टू टॉक अबाउट, बट उससे पहले जेम्स विंस है हमारे साथ। जेम्स विंस भी पीछे बैठा हुआ है और यहाँ पे केन भाई हैं। केन भाई भी बैठे हुए हैं और कॉर्नीस पॉपकॉर्न भी हमारे पास, कैरेमल पीनट टॉफी पॉपकॉर्न, प्लेन सॉल्टेड पॉपकॉर्न, बारबेक्यू। उनके चैम्प्स वाले जो हैं वो भी बहुत मजे के। मैं और बेराम खा गए कासिम भाई, तो वो पड़े नहीं हुए थे। चैम्प्स वाले जो है वो स्वीट एंड सॉल्ट हैं, जो आप मूवी देखने जाते हो जो कैरेमल मिक्स नहीं हुआ होता सॉल्टी पॉपकॉर्न के साथ, वो वाला सीन है वहाँ पे। चीज वाले आर अमेजिंग, चॉकलेट वंस आर रियली गुड, बटर स्कॉच आल्सो अमेजिंग। ऑल दीस फ्लेवर्स रियली अ टॉप ड्रॉअर। माइक्रोवेव की जरूरत भी नहीं है आपको, कोई जरूरत नहीं है माइक्रोवेव की। एज यू नो दैट माइक्रोवेव्स आर इंजूरियस टू हेल्थ, सो इफ यू गेटिंग योर पॉपकॉर्न पैकेज्ड, व्हाई गो थ्रू द हैसल? टाइम भी बच रहा है, सेहत भी बच रही है, ऊपर से हाई फाइबर लो कैलोरीज, व्हाट्स नॉट टू लाइक। मेड इन पाकिस्तान, बेस्ड इन इस्लामाबाद, आर वेरी ओन कॉर्नीस पॉपकॉर्न। यस सर। अच्छा, उसके साथ साथ एक और, तुमने शर्ट बड़ी हैवी पहनी हुई है। या ब्रो, तुमने भी हैवी पहनी हुई है। तुम्हारे ऊपर काश लिखा हुआ है, मेरी वाली के ऊपर रू लिखा हुआ है। वाह, काश थ्रेड्स। अब्दुल्ला है हमारा बॉय, उसने ये शर्टें भेजी हैं। Yes. काश थ्रेड्स का लिंक नीचे है, वहां से जाके शर्टें खरीदो। क्या फिट मटेरियल है, एंड दिस इज नॉट अस प्रमोटिंग हिम और एनीथिंग, नॉट एट ऑल। ही इज नॉट इवन अ स्पॉन्सर। इसने अपने दिल से प्यार से भेजी है यार। ऊपर से एज सून एज आई वर्ड आई वाज लाइक डैम सादी, एक तो ये कट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ड्रॉप शोल्डर या ड्रॉप शोल्डर, ऑफ शोल्डर तो कुछ और होता है। जेन जी को पता ही होगा, जेन जी को पता, ब्रीदेबल मटेरियल है, वेरी ब्रीदेबल। मतलब कि कड़ाके की धूप है बाहर, तपती हुई कड़ाके की धूप, एंड आई वाज लाइक लिटरली फीलिंग रियली गुड वेयरिंग दिस। ओके, very very breathable. All right. Yeah, so go get your Kash Threads t-shirts today. ताकि ये ना बोलो कि काश मैंने वो खरीदा होता। Exactly. तो वो भी खरीदो, जाकर कॉर्नीज भी खरीदो दुकान से। And yeah, let's start with the podcast sir. Let's start off with मतलब last night's match, इस्लामाबाद beating कराची। सबसे पहले तो इक्वेशन ये थी, not beating सादी, इस्लामाबाद annihilated कराची by 79 runs. 79 runs। इक्वेशन ये थी कि कराची को इस्लामाबाद ने जब 250 कितना किया था, so उससे भी पहले चले जाओ ना। pre-toss इस्लामाबाद needed to defeat Karachi roughly by 50 runs or with like 33 deliveries to spare. मतलब 14.3 overs तक chase करना था। वहां पे I mean, Sadi, Davy Warner wins the toss and he elects to field, and I think that was a very very wrong call for multiple reasons. सबसे पहला रीजन अपार्ट फ्रॉम द सिचुएशन ऑफ द मैच, सबसे पहला रीजन ये था कि पिंडी में नहीं जीत रही चेजिंग टीम्स। In the last 9 games now, इस वाली को भी गिन लो, 8 times the team that has batted first has won. So clearly you have a trend where teams batting first are faring better, far better. और दूसरा रीजन ये कि when इस तरह की सिचुएशन हो, what is easier for you to do? Honestly, like I feel like for Islamabad, if they are batting first, एक तो you've given them a free license कि आओ जितने मार सकते हो मार लो। वैसे भी यार छोटी बाउंड्री है, 65 meter boundaries either side, very very lightning quick outfield, and then of course it was a belter of a surface as well. हालांकि ये वो वाली surface थी सादी जिसके ऊपर बीच में थोड़ा सा घास था, बहुत जो ugly looking surface थी, and we saw that the last game that was played on this surface there was a bit of variable bounce at times. कुछ balls बैठ रही थी। Second innings में अलबत्ता कुछ बैठी है, but first innings में तो बिल्कुल true batting surface, true bounce. And Islamabad took full advantage of it. और साहिबजादा फरहान और एलेक्स हेल्स ब्रो, I mean सबसे पहले तो apology forms या सबसे पहले मेरे सामने ला दो, send me the Alex Hales apology form because I said that he's past his prime, he's washed. Man comes out here, smashes a 35 ball 88 in his very first game in PSLX. बात ये है कि हमारे साथ ये होता रहता है, बहुत होता है। और एलेक्स हेल्स का यार पुराना नाता है इस्लामाबाद के साथ, so he would have fit right into that dressing room like a glove. कराची के साथ भी है। Yeah. But he does take to the PSL in terms of like just understanding what the tournament is all about, like a fish takes to water. वो अलग बात है कि prior to this innings he had averaged 13 with the bat in his last 10 PSL games. वो मुझे लगता है 5 डिलीवरीज में उसने पूरा कर दिया था। वो तो 10 थी, उसने पहले ओवर में ही मुका दी था वो किस्सा, क्योंकि 4-6-4 कर दिया था ना उसने खुश दिल के खिलाफ। But yeah, I mean look, जो भी apology forms भेज रहा है मेरी तरफ उनको तोड़ दो और मैं 3 दफा साइन कर दूंगा। अच्छा, एक दफा काफी है? नहीं 3 दफा कर दूंगा, तुम्हारा निकाह नहीं हो रहा। बाकी just before we get into the game, इन दोनों की बात हम तफसील में करेंगे यार। As a result of Islamabad's 79 run annihilation of Karachi, they have now secured a top 2 spot after the group stages. Very very crucial, and you know it was quite unthinkable at a time. और
अच्छा नहीं, कमाल ही है। अगर शुरू के 5 मैचेस देखे तो ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट ही आएंगे। इस्लामाबाद का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन रहा यार, शुरू के 5 मैचेस वन साइडेड जीते, देन दे लॉस्ट 3 मैचेस वन साइडेड एंड लॉस्ट अ थ्रिलर वर्सेस क्वेटा, जो अपनी गलतियों की वजह से हारे। वो 3 कैचेस जो छोड़ दिए थे हसन नवाज के आखिरी ओवर में 3 कैचेस मैंने पहली दफा अपनी जिंदगी में किसी टीम को छोड़ते हुए देखा है। सो दैट हैपेंड एंड दे लॉस्ट दैट टाइट फिक्सचर एंड देन यू नो आफ्टर 4 losses back to back to back to back, 4 losses on the bounce, they go and defeat Karachi convincingly. Yeah. Convincingly might not even be a strong enough adjective. So 9 one-sided games and 1 close game. Yeah, Islamabad का ये रहा है। You know what? They knew exactly what they need to do to finish in the top 2. So there was a lot of stakes at play. ठीक है, and शादाब ने ये बोला भी है अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कि हमें सारी सिचुएशंस का आइडिया था, and you really want to finish in the top 2 after the group stages of any franchise T20 tournament because you want a second bite at the cherry. You want that margin for error कि यार एक मैच हम हार भी जाए ना क्वालिफायर, तो हम 2 मैच लगातार जीत के ट्रॉफी लिफ्ट कर सकते हैं। So ये बड़ा जरूरी होता है। अच्छा, सबसे पहले तो इस्लामाबाद were out in their pink kits. Yeah, dude. So loved them. Loved the fact that the PSL had a breast cancer awareness day. जो कि हर साल ही करते हैं। हर साल वैसे करते हैं, बट साउथ अफ्रीका मशहूर है इस चीज के लिए। साउथ अफ्रीका ऑलवेज हैव दैट पिंक ODI और व्हाटएवर, जिसके अंदर उनकी भी पिंक किट्स आती हैं, बट इस्लामाबाद पिंक वाज पिंकिंग सादी। ब्यूटीफुल। आई लव्ड इट। इट वाज सच अ पूकीज लग रहे थे। पूकीज लग रहे थे, खास तौर पे जिमी नीशम जो फील्डिंग करने आया जिमी द नीश, वो तो bro. पूकी प्रो मैक्स लग रहा था। ठीक है, बाकी इट वाज अ वेरी लाइट सॉर्ट ऑफ शेड ऑफ पिंक। आई लव बेबी पिंक्स इन जनरल। वो अलग बात है कि व्हेन दे वर बैटिंग देयर गियर वाज रेड, सो इट काइंड ऑफ थ्रू मी ऑफ। कराची की भी वो कश्मीरी चाय वाली टोपियां मजे की लगी मुझे। ठीक है, दैट वाज आल्सो अ नाइस शेड ऑफ पिंक, बट वेरी वेरी हैप्पी दैट दिस हैज हैपेंड एंड या मैन, दिस माइट जस्ट बी माय फेवरेट इस्लामाबाद किट ऑफ ऑल टाइम। ऐसी बात भी तुम्हें कौन सी लगती है? लास्ट सीजन वाली रेड बहुत अच्छी लगती थी। अच्छी थी वो, मगर आई वुड टेक द पिंक ओवर दैट। लास्ट सीजन वाली रेड वाज माय फेवरेट। आप भी बताओ मैं आपकी फेवरेट इस्लामाबाद किट्स कौन सी हैं? फॉर मी इट्स दिस पिंक वन। जनरली इस्लामाबाद का कलर मुझे इतना पसंद नहीं आता। लास्ट ईयर वाला जो रेड था ना विद दोस ब्लैक पैटर्न्स, वो पैटर्न्स बड़े फिट थे। वो बहुत फिट। और फूड पैंडा वाला स्पॉन्सर बड़ा अच्छा मैश कर रहा था हर चीज के साथ। वो स्पॉन्सर लग भी नहीं रहा था, लग रहा था पैंडा पार्ट है किट का, राइट? और वो भी, उसकी भी थीम वही रेडिश पिंकिश है। बाय द वे, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद हैव वर्न पिंक। रिमेंबर दैट सीजन जिसमें कोई आर्टिस्ट ने बनाई थी इनकी जर्सी? दो सीजन्स थे ऐसे, वो काफी ऑफ थी। वो थोड़ी ऑफ थी, बट दैट शेड ऑफ पिंक वाज सिमिलर टू दिस वन, आई वुड से। ये बात तो है। अच्छा, हम बहुत ज्यादा टाइम हमने पूकीज पे लगा दिए, जरा मैच पे आ जा भाई। या सो अगेन आई फील लाइक सबसे पहली जिम्मेदारी तो लॉस की डेविड वार्नर को ही लेनी चाहिए, बिकॉज इस्लामाबाद वर लाइक मोर लाइकली टू विन बाय 50 रन्स एज अपोज्ड टू चेसिंग व्हाटएवर टोटल इन 14.3 ओवर्स। या दे एंडेड अप विद व्हाट? कराची एंडेड अप विद 172। अगर फर्स्ट इनिंग्स में 172 ही किया होता ना सिर्फ, ठीक है, मुश्किल होता 14 ओवर में चेस करना। अंडर प्रेशर, knowing that a top 2 spot is at stake, it would have been very difficult to chase that in 14.3 overs. So this was a bit of a howler. It was. It cannot be underscored enough. और पता और नहीं, समझ मैं नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था डेविड वार्नर और कराची की मैनेजमेंट इस तरह का डिसीजन लेगी यार। आई मीन दे हैव बीन ऑन पॉइंट थ्रू आउट द टूर्नामेंट, ऑनेस्टली वन ऑफ द बेटर टीम्स। और जिस तरह अपनी हिस्ट्री में ही वो देख लो, पहली दफा ग्रुप स्टेजेस में 6 मैचेस जीते हैं, इससे पहले नहीं जीते। या 6 out of 10, जो कि बाय द वे I want to give a shout out to Heather Azhar. I know obviously David Warner और रवि बोपारा का भी काफी रोल होगा और सारे स्टाफ का। अच्छा, रवि बोपारा का भी होगा? बोपारा का भी होगा ही कुछ ना कुछ यार। मतलब I know we made a reel yesterday and I didn't mention Bopara at all, but he is head coach. अच्छा, तो कोई ना कोई वहाँ पे synergy तो चल रही है between him, Heather Azhar and Davy Warner. अच्छा, तो Heather भाई यार is the guy who took Multan to great heights. ठीक है, उनके अंडर मुल्तान ने बहुत ज्यादा सक्सेस देखी, लिफ्टेड देयर फर्स्ट टाइटल एंड बिकेम प्रीटी मच द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम इन द PSL. दे मेड 4 फाइनल्स इन अ रो, जिनमें से चलो एक फाइनल में तो हैदर भाई नहीं थे, आखिरी वाला, सही है. कराची किंग्स हैड फिनिश्ड with 1 win out of 10, then 3 wins out of 10, then Haider Bhai takes over and they win 4 out of 10, nearly make it to the playoffs, just miss out at the last minute. Last year भी इंजरीज बहुत हो गई थी. हाँ, इंजरीज भी थी, और जहां तक मैंने हैदर भाई के पूरे पढ़े थे ना आफ्टर द ड्राफ्ट के क्या करना चाह रहे हैं, सो ही वाज सेइंग कि कोर एस्टैब्लिश करना है इस सीजन. उन्होंने बोला था 2-3 सीजन्स लगेंगे. इट्स रियली गुड ऑन हिम कि दूसरे सीजन ही वो यहाँ तक ले आए. बिल्कुल नहीं. I interviewed him. We had a podcast when I was at Grassroots Cricket, and this is exactly what he mentioned, that look, we're establishing a new core, we're building from scratch, and these things take time. It's a process, and the turnover has been fantastic. I mean, Karachi should have secured a top 2 spot. Should have. You know, in all fairness, right? And they also had that advantage here, which no other team has in the PSL right now, that they were able to retain or bring back
all of their top foreign players after the postponement. So their team wasn't impacted, their combination wasn't impacted, and they played their strongest team yesterday. I still feel heading into the playoffs, Karachi should be able to secure a final spot. Same. Depending on their squad composition और सारे players वही settled squad है उनका. जहाँ पे दूसरी साइड पे इस्लामाबाद को देखो, इस्लामाबाद की पूरी चेंज टीम थी. बिल्कुल. Maybe that helped, this break helped them क्योंकि Maybe. players out of form थे और नए injection हुई of new players, fresh ideas. Plus, I know But- Rasi had a bad game, but he's played in the PSL. He might even have played for Islamabad back in the day. He has played ठीक for है? Islamabad last year. Alex Hales has लाहौर played- के लिए he was one of the top scorers He of the was. tournament. He was. वो जल्दी चला गया था, वरना जब तक खेल रहा था वो बहुत मार रहा था. Rasi had a great season last year, right? बाकी if you look at Alex Hales, he's someone who's been a part of the system for so long. तो मतलब ठीक है, नए players वगैरह नए आए हैं. players थे लेकिन Yeah. पुराने players भी एक किस्म से थे. For some weird reason, they always manage to make their team make sense. उनका combination हमेशा solid होता है, and you've got to, give credit to Rehan ul Haq and Mike Hessen for the way they have drafted this team. They have so many options. You've got a lot of squad depth. Yeah. हाँ, वो batting depth तो क्योंकि इतनी tail तक तो उनकी batting होती है, ठीक है. And then also, they have so many bowling options. So lots and lots of bowling depth as well. But Karachi were prior to the toss or even prior to the match or first ball, ठीक है, they were the favorites on paper for this game because Seifert had replaced Ben McDermott and they were playing their strongest team which they had established during the group stages. अच्छा, Seifert, by the way, आना चाहिए. Obviously, he's one of the top players going around in T20 circuit these days as an opener. लेकिन उस तरह की हाइट्स उसने अचीव नहीं की PSL में. जिस तरह की उसने धुलाई की है ना पाकिस्तान की, न्यूजीलैंड में. Yeah, न्यूजीलैंड के अंदर. Yeah. That he hasn't been able to replicate in the PSL. Maybe it's a difference in playing conditions that's got to him. But Tim Seifert was peaking prior to this PSL. He's had his moments, ऐसी बात नहीं है, but he has failed more than he has succeeded. I जो suppose. भी 2-3 innings इसने बहुत स्लो भी खेली है, साउथ शकील टाइप. Yeah. इसने भी कोई 18 और 22 टाइप चीजें की भी. So Right. पता नहीं वो क्लिक नहीं कर रहा, लेकिन अगर देखा जाए वार्नर, साइफर्ट और विंस, आई डोंट थिंक इसे कोई डिस्ट्रक्टिव ऑन पेपर टॉप 3 है पूरी नहीं, टूर्नामेंट. मतलब बाबर हारिस साइम was somewhat coming close to them on paper. On paper. मगर साइफर्ट, वार्नर, विंस में से यार बेसिकली और उसके नीचे आपके पास 4 और 5 और 6 पे इरफान और खुशदिल भी हैं. इट्स अ वेरी एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइन. 7 पे बास अफरीदी भी है जिसने कल probably their best batter. 8 पे 7 पे नबी है. नब्बे. Yeah, who's having a great PSL with both bat and ball. बैट के साथ कैमियोज दे जाता है, हाँ. बॉलिंग काफी रिलायबल है, जो कि कल उसने कराई नहीं. अच्छा वो वो आते हैं उसके ऊपर. We'll come to that as well. So they've got like a deep batting order. They've got explosive batters. Saad Beg is like the only weak link, I suppose, और वो भी बच्चा है. हाँ. और कोई ना कोई emerging तो खिलाना और है. एक इनिंग में उसने बड़ी अच्छी इनिंग्स भी खेली. मगर कोई 1-2 मैच ही होंगे जिसके अंदर वार्नर, साइफर्ट, विंस में से 2 चल गए हों. नहीं, मुश्किल ही है. ऐसा ही होगा. विंस चला है बहुत ज्यादा. या विंस तो खैर is in amongst the top run scorers in this PSL. तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ. 2-3 मैचेस में वार्नर चला है. Yeah. साइफर्ट मेरे लिहाज से तो नहीं चला. नहीं. सो वो है इशू इनको कि दे नीड टू सॉल्व दिस के एटलीस्ट ऊपर लंबी पार्टनरशिप लगाएं जिस तरह कल इस्लामाबाद ने लगाई है साहिबजादा फरहान और एलेक्स हेल्स ने. So before we get to that, let's just talk about Islamabad's team a bit because as you said, a lot of force changes over there, right? जो कि इनकी अब मर्जी तो नहीं थी, मगर इनको लास्ट मिनट फायर फाइटिंग करके कुछ प्लेयर्स लाने पड़े. अच्छे प्लेयर्स ले ही आए वो. So you had साहिबजादा फरहान opening up top with Alex Hales. That makes sense. Rasi at 3 I think was a mistake. उस स्टेज पे हाँ, क्योंकि 11.3 ओवर्स में एंट्री पॉइंट हुआ है रासी फैंडर डूसन का, एंड आई डोंट थिंक उस पॉइंट पे उसको भेजना चाहिए था. फैंडर डूसान. हाँ, वैंडर डूसान, ठीक है. फैंडर डूसान. फैंडर डूसान. हाँ. So I mean, if you lost a wicket in the first 10 or 8 overs, then I understand sending Rasi at 3. But in a game where you know you have to score well in excess of 200 to qualify for the top 2, right? And qualify for the qualifier essentially. So उस situation के अंदर यार I feel like रासी को गलत भेजा. उसने 5 लगातार डॉट बॉल्स खेली हैं. Then he took a single and then he holed out. 1 off 7. So Islamabad could have in theory broken the record for highest ever PSL score. 263 के ऊपर जा सकते थे वो, अगर रासी की जगह कोई और भेज दिया था. शायद अभी भेज दिया था या सलू आगा भेज दिया होता. ठीक है. कजन सैल ने run out हो गए वो. He was sold down the river by Alex Hales, who I think was ball watching. हाँ, he was ball watching. Intent थी लेकिन सलमान अली आगा के आगे बड़ी खूबसूरत cover drive मारी. आते के साथ ही के बस just go for it. So
हाँ नहीं कर लो अपनी बात खत्म. फिर सलमान अली आगा के बाद शदाब खान. Yeah. Then they played Ghazi Ghori yesterday instead of Azam Khan. So that's the interesting bit. ऊपर तो सब समझ आ रही है मुझे, ठीक है. फरहान, हेल्स, रासी, चलो आप जब प्लेइंग 11 लिखते हो तो रासी 3 पे ही है. हाँ, उस मैच सिचुएशन के Yeah. अकॉर्डिंगली नहीं भेजना Yeah. चाहिए था, वैसे ठीक था. Then you've got Salman Ali Agha, Shadab Khan, Haider Ali, which I was really happy with because they could have only played one of Haider Ali or Azam Khan. And they chose Haider because they had drafted an emerging pick Ghazi Ghori to keep wicket. सबसे पहली बात, what a name, Yeah! Ghazi Ghori. लोग कह रहे थे इसका निकनेम बनाओ, मैंने कहा ना, यार ना, इस ना. तरह के नाम का निकनेम नहीं बनता. तो तुम नाम ही देख लो, और Ghazi Ghori. आप आइसोलेशन में एक नाम भी नहीं ले सकते. You can't just call him Ghazi or just Ghori. Ghazi He is Ghazi Ghori. ठीक है? अच्छा, playing him ahead of Azam Khan solved a number of issues for them. Heaps of issues, man. सबसे पहली बात कीपिंग. इसकी बहुत अच्छी थी. दूसरी बात, इमर्जिंग पिक आपकी पूरी हो जाती है. Yeah. वो ऑलरेडी शहजाद और साद मसूद को उस तरह रिलाई नहीं कर रहे थे उसके ऊपर. बिल्कुल. अब एटलीस्ट एक बच्चा जो है वो कोई रोल तो कर रहा है ना टीम हाँ. में. सो ही इज कीपिंग. देखा है हमने कल, ही इज अ मच बेटर कीपर देन आजम खान. काफी यार ही इज सो अलर्ट. हाँ. हर बॉल रिसीव करने के बाद एकदम से देखता है. ठीक है, उसका एक सीन गौर करता है. नहीं, तुम देखो ना, एक सेकंड में स्कोर कार्ड ही देख लूं, कितने बाइज या लेग बाइज दिए इस्लाम. यार इसने एक भी नहीं दी होगी. मैं वही देख रहा हूँ. आई डोंट थिंक देयर वाज अ सिंगल बाय. लेग बाय तो खैर इसके खाते में नहीं आती शादी. बाइस तो आती है ना खाते में. खाते की बात नहीं है, लेकिन लेग बाइस भी कुछ इस तरह की होती है जो रोकनी चाहिए. हाँ. मुझे नहीं याद इसने एक भी मिस्टेक की हो behind the I stumps. cannot remember a single mistake, and I thought he was very, very alert, very agile. I actually quite liked him behind the stumps. Obviously, उसको बैटिंग में तो ना मौका अभी तक मिला है और मुश्किल ही है कि मिलेगा भी. So, इसके खाते में कुछ भी नहीं है, जीरो बाइस. I am assuming कल भी जिस तरह तुम देखो कि वो डॉर्शिस आ गया था, हाँ. मगर गाजी गौरी नहीं आया था. नहीं मिलेगा उसे. मुश्किल ही है. Until and unless Yeah. बिल्कुल ही आपको खेलना ही पड़े. Yeah. खैर हैदर at 6 के बाद you've got Imad at 7, Dwarshis at 8, and then Ghazi Ghori somewhere. हाँ. So that's again a very deep batting lineup. And then with the ball, front line bowlers में they only had जो बिल्कुल बैटिंग नहीं करते, सलमान अरशाद एंड टिमाल मिल्स. यार नसीम की जगह कहाँ पे बनानी है? क्योंकि अभी तो वो बेंच था. He wasn't unfit, he was Yeah, benched. he's going to play ahead of Salman Rashad in the next यार match. but Salman Rashad had a good game. He had a good game, but you can't take out Naseem Yeah, Shah. you cannot take out Naseem Shah. You're right. That's like saying हारिस रऊफ या शाहीन अफरीदी को बिठा दो क्योंकि सलमान मिर्जा ने अच्छी बॉलिंग करवा दी. नहीं तुम्हारी बात तो दुरुस्त है, बट इस्लामाबाद managed to defeat Karachi by 79 runs despite not playing Naseem Shah. Yeah. And I think that also speaks volumes just with respect to how comprehensive a performance this was. Really? अच्छा, हाँ भाई. मैच ब्रेकडाउन पे आ जाओ ना. मैच ब्रेकडाउन पे आ जाओ ओपनिंग पेयर पे. उफ 153 run partnership in 11.3 overs. उफ. My God! Wowza! साहिबजादा फरहान और एलेक्स हेल्स ने बस एक काम किया. पड़खच्चे उड़ाए हैं. परखच्चर बोलना. पड़खचर्स. और Amazing. कोई काम नहीं किया. चीथड़े उड़ाए हैं यार. उन्होंने मतलब आगे बस पेल है. after the power play, Islamabad was 76 for no loss, right? They were 130 for no loss after the 10 over mark. उन लोगों ने पहले 10 ओवरों में बल्कि बेहतर खेला है बनिस्बत आखिरी 10 ओवरों में, because in the last 10 they got to 121 runs, ठीक है, and they lost whatever five wickets as well. But then again, if you look at their phase between over 10 and over 15, they scored just 50 runs and lost 3 wickets. That was their poorest phase. That was the poorest. Yeah, 50 for 3 from 10 to 15. उसके बाद that was largely due to Rassi van der Dusan. या वो एक पूरा ओवर निकाल गया ना. 7 बॉलें खा गया, 1 रन दिया. लिटरली बिल्कुल ही मोमेंटम उस वक्त किल कर गया था. निकालो ना जरा उसको. 7 बॉल्स निकाल दो, पीछे रह जाती है 23 डिलीवरीज. 23 डिलीवरीज में 50 रन्स तो अच्छे हैं. वो तो ठीक ही जा रहे थे. And in the last 5 overs they scored 71 runs for the loss of 2 wickets. And you know, it was just belligerent in its truest sense. उनको पता था कि छोटी बाउंड्रीज हैं. They prioritize 6 hitting. They prioritized 6 hitting and पावर प्ले में ना फील्डर्स ऊपर हैं, उनके ऊपर से टपाओ. कितने हमने देखी है बिल्कुल हसन अली के लॉन्ग ऑफ से ऊपर से जा रहे हैं. हालांकि इस ग्राउंड पे आपको वैल्यू फॉर मनी मिलेगी ग्राउंडेड शॉट्स के लिए बिकॉज ऑफ द क्विक आउटफील्ड, बट दे वर सो क्लेवर कि उन्होंने कहा यार इनर रिंग को क्लियर करते रहो एंड वी विल प्रायोरिटाइज 6 हिटिंग. यार सादी उनकी मिस क्यूज छक्कों के लिए गई हैं यार. दे वर टू एंडिंग बॉल्स फॉर 6. Right? I remember एक शदाब ने टो एंड की है, एक साहिबजादा फरहान ने टो एंड की है. Those were dismissals on any other ground, but they know this. They know कि रावलपिंडी में यार हम एरियल खेलेंगे, हमें इसका फायदा मिलेगा. सीधी सी बात है यार. आओ और लपेटो पिंडी में. और क्या करना है? फ्लैट डेक है, छोटी ग्राउंड डिमेंशंस है, मारो सीधा
Pelo. So I mean, you've got to give them a lot of credit for understanding the assignment, and then of course they had those explosive batters to make full use of everything. Who do you want to start with? यार फरहान से कर लो. Yeah. फिर एलेक्स हिल्स पे आते हैं. So Sahibzada Farhan is now the holder of the Hanif Mohammad cap. Once again. Highest run scorer, deservedly so. ये वाकई one of the best batters है PSL का. यहाँ पे कोई क्या कहते हैं, गिले शिकवे नहीं है, या कोई क्या कहते हैं, किसी को शक ना रहे, कोई झिझक ना रहे. इससे पहले फखर वैसे बन गया था. हम completely missed out on that. completely forgot के फखर number 1 हो गया, मगर अब तो खैर वो वापस number 2 हो गया. So Sahibzada Farhan has been prolific all PSL season. Even before that, in the National T20, he had scored what, Sadi? 300 जिसमें से 2 तो 160 और 148 थे, इस तरह कुछ थे, and हम मानते हैं कि National T20 कप का जो क्वालिटी ऑफ कंपटीशन है वो इतना हाई नहीं है, बट मगर उसके हंड्रेड्स भी तो देखो. और फिर पीएसएल में आके हाँ वो कंटिन्यू किया उसके हंड्रेड्स, डैडी हंड्रेड्स थे. दैट मींस दैट ही वाज कंप्लीटली ओनिंग दैट लेवल ऑफ कंपटीशन, एंड देन ही कम्स टू द पीएसएल. ही हैज गॉट 100 दिस सीजन एज वेल, एंड दिस टाइम अराउंड ही स्कोर्ड हिज 50 ऑफ 28 डिलीवरीज, एंड ही स्कोर्ड 73 of 41 net positive. And you know what, it's such a fun arc. A guy who wasn't even picked in the original draft is now the Hanif Mohammad cap holder. Love it, bro. Love this for Sahibzada Farhan. एक जहां पे उसके भी तारीफ करने वाले, वहां पे मैं थोड़ा सा कैवियट ये डालना चाहूंगा कि he does struggle versus bounce. और ये हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, कई टाइम्स पे हमने पीएसएल में भी देखा. सो ये इसकी एक वीकनेस है, बेशक है. ही नीड्स टू रेक्टिफाई इट, लेकिन जब इसकी पुल शॉट लगती है तो फिर लगती है. यार इसका एक वो पुल था ना हसन के खिलाफ, राइट आउट ऑफ द स्क्रूज, पिक द बोन्स आउट ऑफ दैट. एंड साद एंड आई हैड अ डिस्कशन रिगार्डिंग पुल शॉट्स द अदर डे, जिसके अंदर हम कहते हैं यार हसन नवाज की बड़ी सॉलिड पुल शॉट है, अब्दुल्ला शफीक की बड़ी खूबसूरत पुल शॉट है, फखर और खुशदिल वालियों को हम गिन नहीं रहे, वो हैक्स हैं. फिर हैदर अली की बड़ी, हैदर अली की अच्छी है, बट ऑनेस्टली साहिबजादा फरहान की भी साहिबजादा फरहान इज राइट अप देयर अलोंगसाइड, आई वुड से, अब्दुल्ला एंड हसन नवाज विद रिस्पेक्ट टू एस्थेटिकली प्लीजिंग पुल शॉट्स एंड कंप्लीट कंट्रोल वाली पुल शॉट्स. लाइक ही एब्सोल्युटली नेल्ड दैट पुल फॉर 6. एंड इफ यू लुक एट द इनिंग्स ओवरऑल, राइट, स्टार्ट्स ऑफ विद अ कपल ऑफ पंची शॉट्स, punches the ball through covers, punches the ball down the ground, easy fours. ठीक है, didn't even try Sadi. Delicate punches थे, and then he goes for some drives, then straight drive, cover drive, and यहाँ पे इसने बहुत shots मारी है down the ground and through the covers or over the covers, क्योंकि बाद में he was honestly slapping the ball down the ground and over the covers. उसके बाद तो चंडे चल गई. तुम्हें पता है ना वो वाला चल गई थी. तुम्हें याद होगा पावर प्ले में यार वो डीप कवर वाला फील्डर था नहीं, और ये पेली जा रहे थे दोनों उधर से ही निकाल. हाँ आराम से निकाली जा रहे हैं बगैर किसी दिक्कत की. ठीक है, जीरो दिक्कत. एंड या आई मीन डाउन द ग्राउंड और ओवर या थ्रू द कवर्स में पंची शॉट्स, ड्राइव्स एंड दो स्लैप्स. बट देन अगेन लेट्स नॉट फॉरगेट द पुल. Right, it's a very important pull because this is his pet shot. And overall, I just feel like he has some amazing pickup shots when he goes over mid on and down the ground, and then he was toe ending them for 6 as well. So muscle तो करनी आती है सादी साहिबजादा फरहान को. Powerful lad तो है. Fielding नहीं आती मगर muscle करनी आती है. Fielding बिल्कुल नहीं आती यार. फील्डिंग काफी बुरी है साहिबजादा फरहान. किसी ने लिखा होता ना, इमेजिन साहिबजादा फरहान एंड सुफियान मुकीम इन फील्डिंग फॉर पाकिस्तान. Yeah, man, that is a bit of a scary thought, honestly. And you know what? As bad as Sahibzada is, he's got nothing on Sufi Mac. Sufi Mac is pedestrian. Sufi Mac is village level fielder. ठीक है, मतलब वो इतना बुरा है फील्डिंग में. उसकी तो पांवों के दरमियान में से जा रही होती है बॉल. वो तो वो चीज ही नहीं करता जो आप एक नी नीचे डालते हो ना टू फील्ड, जो कि हमारे बेसिक्स ऑफ फील्डिंग होते हैं. मैं भी क्रिकेट कैंप गया हूँ, मुझे भी आता है वो करना. ना भी गए हो तो पता है. या आपने इतनी क्रिकेट देख ली होगी कि आपको पता है कि फील्ड बॉल इस तरह करते हैं यार. यू ब्रिंग वन नी डाउन, यू कंप्लीटली कवर द एरिया, और आप आराम से हाथों से पिकअप कर देते हो. वो उसकी टांगें खुली होती है, वो नटमेग हो रहा होता है यार सूफी मैक. बट खैर हम लोग थोड़े वो क्या कहते हैं ऑफ टॉपिक चले गए हैं. ओवरऑल आई वुड से साहिबजादा फरहान हैज बीन अमेजिंग. इस मैच में तो इसने ज्यादा पेस को मारा है. वी नो ही डिस्ट्रॉयज स्पिन, बल्कि देयर वर अ कपल ऑफ स्लॉग स्वीप्स वर्सेस खुशदिल शाह टुवर्ड्स द एंड. एक तो छक्का था, एक कोई चपेट सी थी सीधा नीचे. सो I mean, there are a lot of bases that he's covering. You're not going to bowl a spinner in the power play, or aren't likely to do that if Sahibzada Farhan is playing. ऐसा ही है. क्या मच्छर आ गया, क्या है भाई. तो मच्छरों ने तंग कर दिया. और दूसरी बात ये है कि पेस के खिलाफ भी यार पंची शॉट्स, ड्राइव्स, लॉफ्ट्स, सब कुछ ही है. He's pretty much the complete package with that one really glaring weakness versus the short stuff. And express pace. Yeah, express pace. So खैर वो, is it a similar sort of weakness that Usman Khan has? Maybe, हाँ. Yeah. It is. वो भी short stuff के against और express pace के against
स्ट्रगल करता है। मगर वो जो है ना एक्स हैक करता है, वो कुल्हाड़ियां मारता है, वेयर साहिबजादा फरहान की पिकअप शॉट्स हैं तो खूबसूरत। साहिबजादा फरहान प्रॉपर प्लेयर तो है ही है, Yeah. ये तो है। उस्मान खान तो प्रॉब्ली T20 का ज्यादा इधर उधर निकालो। And when Sahibzada is muscling the ball, you know that he's trying to clear the inner fielder. So I'm not going to call those unesthetically pleasing or whatever. अगर हों भी तो वो intelligent shots हैं एक तरह की। देखो समझ रहे हो? स्ट्रगल करता है वो भी कभी कभार, जब टाइम ना हो रही हो ना तो लग रहा होता है यार ये क्या कर रहा है, बट एक चीज पे आप फॉल्ट नहीं कर सकते, वो इंटेंट है इसकी। Yeah. He just comes out and tries to maximize the power play first, Yes. and then take it on further after the power play closes. And you know what? He is playing for the perfect team. Ah. This is what Islamabad believes in. This is their ethos, right? He fits perfectly into that setup like a glove once again. And you know what? I think, Saadi, at this point, we can have our debates whether or not Sahibzada Farhan starts for Pakistan in T20s, but he's made the squad. Squad में तो 100% Squad में तो उसे जगह बना ली है यार. It Yeah. would be really criminal not to have him in the squad अगर after this स्क्वाड point. में ना पिक किया ना इसे तो बहुत बड़ी ज्यादती है इसके भाई, साथ और you- पाकिस्तान अवाम के साथ। I will go on record and say that you pick Sahibzada Farhan in your T20 squad ahead of Babar Azam and Mohammad Rizwan. इसमें कोई बड़ी स्टेटमेंट तो नहीं दे बड़ी रहे हो। स्टेटमेंट है, मगर यार मतलब इट्स ऑब्वियस एट दिस पॉइंट, ग्लेरिंगली ऑब्वियस, इजंट इट? तुमने लास्ट पॉडकास्ट में ये बात रेज की थी और मैंने तुम्हें बोला था कि पॉइंट क्या है इस बात का। अगर तो कोई कह रहे ना कि होने चाहिए तो उनकी बात सुनो ही ना। ठीक है यार, तुम तो तप ही जाते हो। नहीं, मैं कह रहा हूँ उनको बार बार इस कॉन्वर्सेशन में लाने का पॉइंट क्या है? उनका अब कोई वैसे फायदा मेरे- नहीं है हाँ, कॉन्वर्सेशन में आने का, मेरे- बिकॉज़ दे आर डन एंड डस्टेड। They're done and dusted in T20s for now. Their teams are done and dusted in the PSL as well. हाँ. बाकी your shirt is a bit dusty as well, हाँ, Sabi. थोड़ा जरा I like that हाँ, dusty मुझे texture, भी bro. पसंद मैं थोड़ा jealous हो रहा हूँ कि मेरे ऊपर वो dusty texture हाँ, है। हाँ. Although Thank you, Abdullah. I do prefer रूह than काश, क्योंकि थोड़ी रूह होनी चाहिए रू- इंसान के लेकिन अंदर। काश भी काश जो है ना वो एक चीज मिसिंग है। हाँ. वो नहीं चाहिए मुझे जिंदगी में। Exactly, कि यार वो what could have हाँ. been काश। हाँ, वो नहीं चाहिए कभी भी जिंदगी में। ये याद Already हमारे रखना। पास एक काशिफ है, हाँ, who is हाँ. काश if he's doubling down on the same notion. काशिफ से आज चाय ले आया था, मुझे पानी चाहिए था, बट anyway आ अच्छा, जाओ फिर। मैं कल तुम्हें कह रहा था लाइव जब हम बैठने लगे थे, Yeah. भाई पिंडी में हेल स्टॉर्म प्रिडिक्टेड है। जो कि मैंने कहा सादी प्लीज ना करवाना, PTSD हो गया ओलों से। हाँ, मैं वो वाली सही हेल है। स्टॉर्म की बात नहीं कर रहा था और ये कह रहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सो इन द लास्ट लिटिल व्हाइल 2 दफा हेल स्टॉर्म आ चुके हैं इस्लामाबाद में, नहीं जिनमें तीन दफा 3 दफा हैं? 3 दफा है ब्रो। एनीवे एक दफा तो कंप्लीट बर्बादी फैलाई है, लोगों का नुकसान हुआ है, और एक दफा सिर्फ कराची किंग्स का नुकसान हुआ है। हाँ। Alex Hales, oh my god man, 23 ball 50 Saadi. And then he goes on to score 88 of 35. What is the strike rate on that? Like 250 plus? 251. 251 का strike rate, yeah, this is like unheard of. And I know that this guy is a great flat deck player because he also plays his home cricket in England in Trent Bridge, one of the best batting decks in all of the England. world, yeah. और वो छोटी बाउंड्री वहां पे भी हाँ, है, बड़ी, in the world, bro. one of वो- the shortest squares वो at तो Trent Bridge. पता नहीं क्या ही है। Yeah, वो तो मुझे बाउंड्री लगता है- नहीं, वो इनर सर्कल है। वो गलत बना दिए ग्राउंड, ठीक है, और वो चेंज भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्वियसली वो स्टैंड्स बन गए हुए elaborate वो किस्म के। इनर सर्कल है ब्रो। वो उन्होंने कहा यहाँ पे इनर सर्कल ले आओ। तो ठीक है, आप यू नो एलेक्स खेल्स के अगर मैं T20 नंबर्स देखूं तो आई हैव टू टेक देम विद अ स्लाइट ग्रेन ऑफ सॉल्ट बिकॉज़ ही प्लेज हिज होम क्रिकेट एट नहीं, ट्रेंट ब्रिज, बट देन अगेन फ्लैट डेक पे ही इज एक्सेप्शनल। तुम ओवरऑल T20 नंबर्स ना देखो ना अच्छे हैं तो उसके। बहुत अच्छे Yeah, अच्छे हैं। exceptional. तुम PSL में देख लो। Yeah, and you know what? उस दिन हम देख रहे थे highest scorers ever in T20 cricket. हाँ, He was right up there. right up there. If you guys remember, इसका फड्डा हो गया था Owen Morgan के साथ. Yeah. And then he was out of England's team for the longest time. And then he was brought back into the side by Joss Butler for the 2022 T20 World Cup. And he performed and he lifted the trophy. और Hales और दूसरा कौन सा बोलता बटलर, Butler. इन लोगों ने इंडिया का जो हशर किया था एडलेड में Yeah. in that semi-final where they chased down 170 odd in like 15 overs or something, 16 10 overs. wicket win. 10 wicket win मार दी थी। तब से लेकर अब तक इंडिया ने भी बहुत इंप्रूव कर लिया, वो separate वो तो conversation खैर है। Yeah. T20 गेम ही चेंज हो Yeah. चुकी है। But anyway, he is not washed by any means, so I take that back. PSL में Yeah. he's played 43 innings, 1200 रन है इसके, 1268, 30.92 की एवरेज, 145.41 का स्ट्राइक रेट। Pretty solid. Overall T20s बता दो। ओवरऑल T20s में है इसका 13,698 रन, Holy shit. 30 की एवरेज, 30.17, 145.67 का एवरेज, so similar in PSL. Honestly, and you take that for multiple reasons. एक तो 30 at 145 are good numbers as is. दूसरा Alex Hales बहुत देर से खेल रहे हैं। 491 इनिंग्स है तो Yeah. T20 क्रिकेट इवॉल्व हो गई। अभी तो ये ठीक जा ही रहा है, पिछली एरा के लिए तो काफी तेज है, बहुत तेज ठीक है। and for a guy who's been playing T20 cricket for so long and has 13,000 runs, if you're averaging 30 at 145, that is spectacular. Almost 14 होने वाले। है तो वो legendary T20 player,
he is still past his prime. अगर past his prime वाला Alex Hales भी देखो अब वो क्या कर दिखा गया 35 बॉल 88. तो again I'll say send those apology forms. मैं खुशी साइन कर भेजूंगा. अच्छा अपॉलॉजी फॉर्म्स अगर हम वैसे हमारे अंदाजा लगा लेना तो किस किस को फिल करके देने पड़ेंगे? हमें मिच हे को, मिच हे, राणा जी को सादी, नॉट मी. इमाद वसीम को मैं नहीं, तुम हो. जेसन होल्डर को काइंड ऑफ नहीं अच्छा खासा ही इज पास्ट हिज प्राइम. ये क्यों ले लिया प्लेटिनम में? इज पास्ट हिज प्राइम बट देन अगेन उसका शायद एक रीबर्थ उसकी आ जाए बिकॉज़ ही इज नॉट प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट एनीमोर. एंड्रे रसल को मुझे याद आ गया. मेरे लिए है वो अपॉलॉजी. सो अब वो भी पास्ट हिज प्राइम है. और कौन है प्राइम क्या है? खुशदिल को हम दोनों लिख कर देंगे अपॉलॉजी फॉर्म. देखो that's about it. we like to celebrate our L's as well guys. इतना कोई हम वो ईगो मैनिएक्स नहीं है कि we die on some hill. If Alex Hales proved us wrong then we're happy for him and happy for Islamabad. हमारा फॉलोअर नहीं है जीरक. हाँ शेख जीरक. हाँ उसने बोला यार प्लीज आमिर की बुराई कर दो ताकि वो प्लेऑफ्स में अच्छा खेले. नहीं यार मोहम्मद आमिर तो बहुत अच्छा जा रहा है. वन ऑफ द बेस्ट न्यू बॉल बॉलर्स. बल्कि हमने तो उसको टीम में डाला अपनी टीम ऑफ द PSL में. कल लाइव में एक सुपर चैट आया था. वी क्रिएटेड अ टीम ऑफ द PSL. माहिन दैट्स अ रील. कोई टाइम स्टैम्प किसी को पता है तो बता दे. या प्लीज टाइम स्टैम्प हमें इसी वीडियो के नीचे बता देना. ठीक है जो हमने वो टीम बनाई थी और वो ग्रुप स्टेजेस के बाद ही टीम बनी थी. प्लेऑफ्स काउंट नहीं करते. नहीं वो थी ग्रुप स्टेजेस की. खैर एनीवे एज फार एज एलेक्स हेल्स शॉट मेकिंग इज कंसर्न्ड यार शॉट्स इन द वी. ठीक है एलेक्स हेल्स की स्ट्रॉन्ग सूट क्या है? इन द वी. अब for those of you who don't know what that means यार you take the region from deep cover to deep mid wicket. इस पूरे एरिया में जो V बनता है इसके अंदर इसने भाई शॉटे मार के पागल कर दिया. he muscled the ball in that region. he sliced the ball in that region. Bro, and then ये शॉटे भी नहीं थी. ये no look shots भी नहीं थी. ये he was looking the other side और जा आ रही थी. यार शुरू में ना तुमने नोट किया होगा सादी he was muscling them and he was slicing them. तब इतनी नहीं आ रही थी बैट के ऊपर. फिर उसके बाद जब आना शुरू कनेक्ट हुई है ना उसके बाद बस कनेक्ट होती गई. and you know what he was fed so many slot balls by Karachi. Slower ones इसने बहुत अच्छी पिक की हैं. He would read the slower ones pretty much every single time. और वही slot में slower one फेंक रहे हो यार बार उसको उसने full fledged golf swings मारी हैं V के अंदर. कराची की हर तरफ कराची के अंदर. कराची के जो है ना बॉलर्स बहुत अच्छे जा रहे थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट. हसन अली और अब्बास अफरीदी स्पेशली दे वर रियली गुड. लेकिन इस मैच में उन्होंने बहुत गंदी बॉलिंग यार. इसको तो इन लोगों ने कंसिस्टेंटली स्लॉट बॉल्स कराई हैं और ज्यादातर वो स्लो थी और ये पिक कर रहा था स्लोअर वंस. अब मैं जरा हेल से आके ना जरा मैं बॉलिंग यूनिट पे आ रहा हूं इनके. Are we done with Hales? हेल्स पे डन और क्या बात? नहीं I want to talk a bit more about Hales because look he smashed खुशदिल. So pace and spin के खिलाफ गुड था. तो यार इसी तरह मिक्स एंड मैच करेंगे ना. जब मैं बॉलर्स का बताऊंगा तो फिर हेल्स की बात कर लेते हैं. खुशदिल को उसने खास तौर पे डेसिमेट किया. आई डिडंट थिंक सादी तुझे याद होगा लाइफ के दौरान दैट ब्रिंगिंग खुशदिल एज अ पावर प्ले बॉलर वाज अ बैड आइडिया बट हेल्स मेड इट इनटू अ बैड आइडिया. फिर इसने एक ना ही शफल्ड लेग साइड पे गया और इसने उसको मिड विकेट के ऊपर से 6 पे उठाया. फिर ये आउट भी उसी तरह हुआ. ही यॉर्क्ड हिमसेल्फ ट्राइंग टू डू दैट. खुशदिल को 58 रन्स पड़े. काफी गुड पड़ी है खुशदिल को. Again, I don't think it was a terrible idea to bowl him in the power play, but then again, didn't really bear fruit at all. अब्बास अफरीदी और आमिर जमाल दोनों को 51 रन्स पड़े. आमिर जमाल को उस दिन 3 ओवर में 51 पड़े थे. आज 4 ओवर में विकेट मिल गई शायद से आज. अब्बास को मिली है नहीं. So उन लोगों के combined figures है 102 for 1 wicket in 8 overs. That's crazy man. Add खुशदिल to that. Don't. 159 in 12 overs. Oh my god. और इसकी भी कोई विकेट तो थी दो थी. तो 2 for 159 in 12 overs for that combination of Abbas Afridi, Amir Jamal and Khushdil Shah. My word. हाँ. हसन अली को भी 46 पड़े. हसन अली को तो काफी गुड पड़ी. उसको वो जो पुल पड़ी थी ना साहिबजादे से. The best bowler on the day जिसको 41 रन्स पड़े वो मीर हमजा था. उसने विकेट भी लिया. मीर हमजा honestly was their best bowler even though उसको भी शुरू में थोड़ी ही picked up some taps. बाद में उसने एक ओवर कराया था late in the game. उसका थर्ड ओवर जो था ना उसमें उसने 3 रन दिए थे. रासी वाला ओवर था शायद वो. विकेट ली थी इसने. ठीक है चौका खाया था विकेट ली थी और फिर डॉट्स पे डॉट्स मारी थी इसने. तो मीर हमजा has showed us that knack of bowling like this one over somewhere in the middle जिसमें कोई रन ही नहीं देता. उस दिन जो किसके अगेंस्ट था उसके पेशावर के अगेंस्ट से एग्जैक्ट सेम चीज 13th ओवर था. एंड ही इज नोन एज या इसका जो यूएसपी है ना यूनिक सेलिंग पॉइंट फॉर मीर हमजा इज विद द न्यू बॉल. लेकिन ये मिडिल ओवर्स में आगे कर रहा है. अच्छा कर रहे हैं मिडिल ओवर्स में आगे व्हिच इज ऑनेस्टली अ ग्रेट साइन. एंड ही इज
in the reckoning, I suppose, for a Pakistan call-up as well, because he's had a fantastic He's PSL. had a fantastic PSL. तजर्बा बहुत है. He's been doing this for, like, not this exactly, but he's been playing cricket for a long time. ठीक है, and he even took that blow to the knee in the previous game and came back. He's fit as a fiddle, best bowler for Karachi on the day. So yeah, I mean, I think he has been one of the most positive signs for Karachi. मुझे समझाओ. I understand कोई लेफ्टी नहीं आया खेलने के लिए इस्लामाबाद. नबी ने क्यों नहीं बॉलिंग? नबी ने बॉलिंग क्यों नहीं कराई? Why was मोहम्मद नबी completely absent? एक ओवर तो देना चाहिए था. एक ओवर तो आप ट्राई तो कर लेते हो यार. ठीक है, मैं मानता हूं कि if a left hander is not batting, then you are not really hopeful for a wicket. But then again, मोहम्मद नबी has been, माना कि वो है डिफेंसिव बॉलर, but he's been picking up wickets. मुझे बताओ किस फेज में लेके आना चाहिए था नबी को? मैं उसे वैसे साहिबजादा फरहान के सामने तो नहीं, फरहान के सामने ना ही लाओ तो बेहतर है. सही कह रहे हो तुम. फरहान आउट हुए तो लाओ. राशि आ गया तो उसने वैसे ही पी ली सारी बॉल. हाँ, बट राशि आया, मगर तुम ये भी तो देखो ना, एक दो चीजें यहाँ पे. वो सिर्फ राइट आर्म ऑफ स्पिन नहीं कराता, कभी कभार वो सीम अप कराने लग जाता है नबी. नहीं तो राशि तो वैसे ही आउट हो गया ना एक ओवर खेलने के बाद. राशि तो नेट नेगेटिव था. उसके बाद सलमान अली आ गया था, तब ट्राई कर सकते थे उसे. लेकिन सलू आगा भी यार, उसका मैचअप है, ही इज रियली गुड वर्सेस स्पिन. तो वो तो सारे ही हैं मैचअप. पता नाउ दैट यू पुट ऑल ऑफ दोस थिंग्स इनटू कॉन्टेक्स्ट, कहां लाते हैं इसको? मैं फिर भी एक ओवर के लिए एक ओवर ट्राई कर लेता खुश दिल के. क्योंकि वो भी यार नबी जो है ना, ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज सो इंटेलिजेंट. एल प्रेसिडेंटे, ही इज सो कनिंग इज द प्रेसिडेंट के एट टाइम्स ही विल गिव यू फ्लाइट, एट टाइम्स ही विल बोल फ्लैटर ट्रैजेक्टरी, एट टाइम्स ही विल बोल सीम अप, यॉर्कर लेंथ भी कराने लग जाता है. तो उसको बहुत चीजें आती हैं. ही इज ऑलवेज इन द बैटर्स हेड, क्योंकि वो खुद भी बैटर है. तो वो ना एंटिसिपेट कर रहा होता है कि ये क्या करेगा. और मुझे नहीं लगता इतना एक्सपीरियंस किसी का भी है दुनिया में जो नबी का है आजकल. वो आई डोंट थिंक कब से खेल रहा है. एंड आई पीपल से कि यार नबी इज पास्ट हिज पीक. मुझे तो लगता है उसकी पीक ये है. आई डोंट थिंक ही इज एवर बीन बेटर देन ही हैज बीन एट व्हाटएवर 40 समथिंग. ठीक है. अच्छा, एक मुझे चीज याद आई. फहीम अशरफ वाला छक्का मार देता एलेक्स हेल्स पे. द स्ट्रेट फ्लिक, वो पता नहीं रिस्ट्स नीचे से आती हैं, यॉर्कर लेंथ को उठा देते हैं. सबसे पहली बात वो जो उस दिन फहीम अशरफ ने मारा था, मैंने कहा यार ये कौन मार सकता है, कैसे मार. अगले मैच में देखने को मिल गया. आई विल से दिस though, that the फहीम अशरफ स्ट्रेट फ्लिक was more awkward, so better. और वो थोड़ी ज्यादा ही यॉर्कर लेंथ थी. इसकी जरा मोर हेलीकॉप्टरी थी Alex Hales तो नहीं थी. But it was like a flick of the wrists, right? Basically वो बॉल के अंडरनीथ आ जाते हैं, पता नहीं कैसे करते. How do they maneuver that length? I don't know. एलेक्स हेल्स को फुल क्यों बॉलिंग करा रहे हो वैसे आप एक तो उसको स्लॉट पे दे जा रहे हो. पता नहीं. फुल मत दो, वो गोल्फ स्विंग्स मारेगा अपनी. अच्छा होगा ये गोल्फ में. वैसे इंग्लैंड वालों को साथ ही गोल्फ का बड़ा शौक है. बेन स्टोक्स ने बोला यार नहीं, वो ये क्या बात हुई. तब ये आज डेवी वार्नर का ट्वीट पड़ा. क्या कहता है डेवी वार्नर? वो कह रहे यार राया का डिफेंस, राया का मैंने सुना गोल्फ कोर्स बहुत अच्छा है, तो पीसीबी और पता नहीं कौन किसको टैग किया हुआ था उसने. अच्छा, कि प्लीज अरेंज समथिंग फॉर अस. डेवी वार्नर को पैडल का भी शौक था, वो खेल ली थी. लोग कह रहे थे कि भाई हैदर अजहर ले जाओ इसे यार गोल्फ खेलने. Go play some golf, man. I hope that is arranged for you. I mean, I'm liking this love affair between Warner and Pakistan. I love it. जब ये आया भी था ना with Australia's test team, he had a lot of fun. Pakistan के players की celebrations भी मार रहा था. वो थोड़ा सा तब ही चढ़ी थी लोगों को. He is that guy that you love to hate, right? Davey Warner is that dude. Getting under your skin वाला competitor है ना. I like that. I love it. Yeah. पाकिस्तान हो या के प्लेयर्स होने चाहिए. पाकिस्तान हो या जिस मर्जी के अगेंस्ट कर रहा हो, वो ये दिखाती है आपकी competitor side के भाई I am here to win. और इसमें कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं होती. Also, I never checked the player of the match, but I'm guessing it's Hales. I'm pretty sure, yeah. Should be. Because well deserved. I don't think Islamabad get to 251 and qualify for the qualifier. If it wasn't for Hales. If it wasn't for Hales. Because that was, like 251 का strike rate is unheard of. And then he scored 88 runs at that strike अच्छा, एक और उसके अंदर बहुत बड़ा फैक्टर था 251 तक पहुंचने के लिए. That was Shadab Khan. That was a pretty big factor, man. Shadab was immense. बल्कि the first ball that he faced, he lofted the ball up and over, long off for 6, held the pose. इतना कोई खूबसूरत छक्का था वो. That might be short of the game actually. हसन अली को मारा था ना. हाँ. हसन अली को उसने आउट भी किया था. या और बड़ा बैंटर चल रहा था दोनों के दरमियान. They are besties of course. BFFLs. क्या होता है माइन? BFFLs? Yeah, I got this right. अब आगे Best friends for life. For life, मैंने best friends forever सुना था. BFF. नहीं bro, BFFL. अच्छा आगे. I have a couple तो नहीं 6 हैं nieces and nephews. तो मुझे इस तरह की चीजें ना BFFL. रहीम ने उस दिन मुझे बोला कि are they BFFLs? I was like what? तो he's a Swiftie unfortunately. कहाँ चले जाती है तुम्हारी बातें? तुम शदाब खान पे हो. शदाब खान, हाँ यार पहली बॉल पे 6 मारा है. Intent was there, ends with what 42 of 19. Again, इसको भी पता था पिंडी में बैटिंग करे. He also toe-ended 1 for 6 like साहिबजादा फरहान. सीन ये था ना कि वहां पे मेरे लिहाज से इस्लामाबाद थोड़ा सा बिहाइंड द 8 बॉल हो गई थी जब आया शदाब खान. और इसका रोल वहां पे इतना इंपॉर्टेंट हो गया था
क्योंकि ऑब्वियसली आप चाहते होगे आप एटलीस्ट 250 तक पहुंचो कि आप 50 रन से आप जीत सको अगेंस्ट द और ऑपोजिशन। कैप्टन था, और कप्तान नॉक भी खेल गया यार, 42 of 90 not just a captain's knock but a captain's impact knock. and with the ball as Yeah, well. with the ball as well. 42 of 19 with the bat, 4 for 45 with the ball. Bowling पे आते हैं. So after that 6 over long off and the toe ender down the ground, he got Khushtil Shah's over. और खुशी ने ना इसको लिटरली गिफ्ट्स दिए, एक फुल टॉस मारी, पुल्ड फॉर 6, फिर यार शॉर्ट एंड वाइड दिए जा रहा था। अच्छा वो फुल टॉस बाय द वे वो वाली थी जो कि नो बॉल होनी चाहिए हाँ, वो नो बॉल होनी चाहिए थी। आई डोंट नो व्हाई दैट वाजंट अ नो बॉल, मे बी बिकॉज़ ये थोड़ा सा आगे आया हुआ था। नहीं आया, क्रीज के अंदर खड़ा हुआ था, आगे कहां? इट वाज वन ऑफ दोस 50-50 कॉल्स आई सपोज, लाइक द विराट कोहली वन आई सपोज। दैट वाजंट a 50-50 कॉल। मैं आज भी कहता हूं वो नो बॉल थी। राइट, सो खुशदिल ने ना वो फिर बोला, सॉरी नो बॉल नहीं थी। हाँ, मैं थी क्यों बोल दिया, नहीं थी वो नो बॉल। हाँ, वो नो बॉल नहीं कहना चाह रहे हो ना? हाँ, नहीं थी। या एनीवे, वो तो खैर सबके अपने अपने ओपिनियंस होंगे। ओपिनियंस नहीं है, दैट्स अ फैक्ट, वो नो बॉल नहीं थी। Anyway, so Khushtil gives Shadab some gifts. That full toss which should have been a no ball, he pulls it away for 6, big 6. उसके बाद यार आप short and wide एक ऐसे प्लेयर को दे रहे हो जो कि स्पिन के खिलाफ अच्छा है। अच्छा है और uses his arms really well. He cut him for 4 and then he smashed him over cover point. उसको जितना क्रैम्प करोगे ना उतना फंसेगा। Exactly. Why are you giving him room? हाँ. उसको width दे रहे हो, Shadab is going to free his arms, full extension of the arms, like we know he does so well. Yeah. Pace हो, spin हो, that is his strength. Extension of arms is his strength. मगर पता है सबसे खूबसूरत शॉट क्या था? The paddle. Paddle. The cheeky paddle. मीर हमजा के खिलाफ था वो। पैडल ही कहेंगे उसे। पैडल ही कहेंगे यार, उसको और क्या बोलोगे? It wasn't a ramp. It was पता नहीं कुछ halfway in between the both था कुछ। हाँ, फिर इसको इरफान न्याजी ने ड्रॉप किया जो हम में से कोई देख नहीं पाया। पता नहीं शायद टैप मैट पे जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता चला, लेकिन जो टीवी पे देख रहे थे ना वो तो हम छक्का सेलिब्रेट करके बैठे। मैंने कहा क्या छक्का मार दिया। एक और पुल पे 6 दे दिए। नहीं भाई, वो अपेरेंटली ड्रॉप हुआ ये 40 पे। वो क्राउड में कैमरा किया और एड्स आ गए और वापस आए तो सारे लिख रहे हैं यार ये तो ड्रॉप हुआ। या सो हमने वो देखा। So apparently it was Irfan Khan Niazi who dropped Shadab on 40. And then Hassan Ali dropped Haider Ali on 17. In the last 7 deliveries of the innings, Karachi completely lost the plot with respect to their fielding. ओवरथ्रोज हो रही हैं। ओवरथ्रो इस तरह की नहीं कि एक आधी, जहां पे 1 रन नहीं बनना चाहिए वहां पे 3 रन दे रहे हैं। 3 बने। ओवरथ्रो पे ओवरथ्रो पे ओवरथ्रो। डेवी वार्नर सोच रहा होगा मैं किन लोगों पे फंस गया हूं यार, मैं ये क्या हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद there were so many twos that Islamabad ran which shouldn't have been twos. Great running by the way by Islamabad. हाँ, very good presence of mind. You've got to give that to them. कराची थोड़े लेथार्जिक लग रहे थे यार फील्ड में, just like given up type. Yeah. I mean, I don't know what happened over there. Maybe because they had taken such a pounding or battering at the hands of Islamabad कि बिल्कुल माउफ हो गए थे वो उस टाइम पे। माउफ ही हो गए थे। But overall fielding सब ठीक थी यार। वो आखिरी 7 बॉलों में शादाब पहले ड्रॉप किया न्याजी ने, फिर हसन हैदर को ड्रॉप करके बैठा। Those overthrows, the triple, and then of course like double running bys, right? और डबल नहीं होने चाहिए थे। The score should have been 243. और राशि ना होता तो 263 plus. Yeah. Well, pick your poison, I suppose. बाकी I know we talked about everyone. सलू आगा fail हुआ. He's the only guy who failed. I don't think Haider failed. Fail क्या हुआ? Run out ही हुआ है। हाँ, वो तो बेचारा he was sold down the river ना। हैदर अली 19 of 9 बेहतरीन कंट्रीब्यूशन, गुड इंपैक्ट नॉक। हैदर की पेट शॉट है वो, the one that he whips off his legs for 6, वो फ्लिकी सी जो मारता है। एक वो और एक वो उसकी जो पुल होती है। हाँ, नहीं मगर जो उसकी वो मिड विकेट वाली शॉट है ना ये वाली, आई थिंक दिस इज his बेस्ट शॉट। और ये बड़ी लंबी मारता है वो छक्कों के लिए। एंड देन ही हैमर्ड द बॉल ओवर द कवर्स एज वेल। सो आई थिंक 19 of 9 for him was a very good impact knock. और फिर वाशीज का भी बहुत इंपैक्ट था यार, 10 of 4 अगेन मैन, ही वाज फेड अ स्लॉट बॉल, उसने दे दिया 6। और क्या काम है? I actually, if there's someone who has Hawkeye data, can you tell me how many slot balls were bowled by Karachi in this game? मुझे तब चढ़ा दिया तुमने हॉकाई डेटा बोल दिया। यहाँ पे DRS नहीं है। यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग में वो साइड ऑन एंगल दिखा रहे हैं। यार एक आमिर जमाल की डिलीवरी थी, साइड ऑन आमिर जमाल को हम देख रहे हैं, हमें शॉट भी नहीं नजर आई, वापस आमिर जमाल पे ही कैमरा है। कोई 2 मिनट या 2.5 मिनट के लिए ऑल वी कुड सी वाज आमिर जमाल। यहाँ पे स्पीड गन नहीं है। स्पीड गन है ही नहीं। वी डोंट नो हाउ फास्ट सलमान मिर्जा बोल्ड द अदर डे। ठीक है, यहाँ पे वो जो फील्ड सेटिंग्स पहले दिखा रहे थे वो खत्म हो गई वो फील्ड सेटिंग्स। वो कहते वो हम इनोवेशन लाएंगे, और जो कि अच्छी थी यार बीच में जो दिखाई थी। और यार की कोई एक आधी गलती नहीं है। सबसे पहले तो इट शुड बी अ बेसिक रिक्वायरमेंट कि यार इफ यू हैव गॉट द सॉर्ट ऑफ सिनेरियो वेयर अ टीम विल क्वालिफाई फॉर द टॉप 2 आफ्टर स्कोरिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रन्स इन सर्टेन अमाउंट ऑफ बॉल्स, people need to see that. Casuals जो देख रहे होंगे मैच, उनको किस तरह समझ आएगी? I don't know, पता नहीं। हम तो जो nerds है वो हम मेंटल मैथ कर लेंगे, मगर casuals को कौन बताएगा? यार तुम
उससे मैं ना आगे निकल जाता हूँ। मैथ्स होता है, कितनी दफा हाँ हाँ, I get that, but this is very basic stuff. And it's not just one mistake, is it? लोगों को पता ही है जो लाइव में हमें देख रहे थे, हम कितने तपे हुए थे। सोचो तो सही, ना स्पीड गन है ना DRS है, ब्रॉडकास्टिंग में ये साइड ऑन एंगल आ जाते हैं, फिर वो वाला सिनेरियो स्कोर का आप एंड तक नहीं दिखा रहे। खरीद लो स्पीड गन, काम आएगी डोमेस्टिक में। मैं डोमेस्टिक में कोई बच्चा देखता हूं, मुझे पता तो हो कि कितनी तेज करा रहा है। क्यों नहीं कर रहे ये चीजें? DRS की क्या एक्सक्यूज है? ये स्पीड गन भी अगर खरीदेंगे ना तो वो भी कोई जाली खरीदेंगे, या वो भी वाकई कोई जाली खरीदेंगे। ऊपर से यार DRS इज सच अ बेसिक नेसेसिटी कि आप DRS के बगैर कौन सा टूर्नामेंट है? नेशनल T20 में भी DRS होता है। ये क्या है? ये then again this is 2025 guys. Are you cutting corners? Is this incompetence? Are you being blocked? Tell us at least कि क्यों नहीं है DRS? क्या किया आपने? क्या गलती हुई है? प्रेस रिलीज निकाल दो टूर्नामेंट रीस्टार्ट होने से पहले कि नहीं होगा DRS। कुछ भी नहीं। और भाई जो भी आपकी ब्रॉडकास्ट टीम है ना, मुझे बोलो कि ईमेल कर दे वो, मैं उनको कुछ फीडबैक दे दूं। ये बहुत बेसिक चीज आपने मिस की है जो आप सिनेरियो नहीं बता रहे थे फॉर क्वालिफिकेशन। स्टूपिड स्टफ। और ये पता नहीं कौन से नशे फूंक के आए होते हैं जो साइड ऑन एंगल दिखाई जाते हैं ब्रॉडकास्टर्स। आई डोंट गेट इट मैन। पूरी डिलीवरी किया, ऑलमोस्ट 2 डिलीवरीज हमने सिर्फ आमिर जमाल को देखा। हाँ ब्रो, और ये पहली दफा नहीं हो रहा है इस PSL में। हाँ। तुम्हें याद है एक और दफा मैच देखते गुस्सा ही चढ़ गया था, वो तो ज्यादा लंबा टाइम था। वो बहुत ज्यादा लंबा टाइम, वो तो 4-5 ओवर थे। नहीं 4-5, 3 ओवर एक साइड से थे। हाँ 3 ओवर एक साइड से थे, यस एक एंड से। सो आई जस्ट फ्रैंकली डोंट अंडरस्टैंड। बीच में हमने ये भी देखा है, टैप मैट पे मैंने नोटिस किया है कमेंट्री नहीं आ रही होती। आई डोंट नो, इज दैट अ बैड थिंग though? डिपेंड्स ऑन हु इज कमेंटेटिंग, राइट? साथ का एक बड़ा सीन है, मैं सब मैच देख रहा होता हूँ ना, ये आमिर सुहेल जब इंग्लिश कमेंट्री पे आता है उर्दू पे चला जाता है, जब वो उर्दू कमेंट्री पे आते हैं इंग्लिश पे चला जाता है, और साद विल लिसन टू सलमान बट ओवर आमिर सुहेल। आई वुड, या सलमान बट की वैसे बातें इतनी बुरी नहीं है, विल एडमिट इट। कमेंट्री कर रहे हैं ना, मैंने कौन सा उससे सुनना है कि पोजीशन ऑफ पावर में तो नहीं है, आई सपोज इन द PCB। मैंने उसे कोई सजेशंस थोड़ी लेने। Yeah. I'd rather listen to him than आमिर सुहेल। Sorry आमिर भाई। आमिर सुहेल और रोशान जो श्रीलंका वाला। I'd rather listen to रोशान। अच्छा, because रोशान is also pretty bad। I won't listen to आमिर भाई। आमिर सुहेल और अतर अली खान। Rather cut off my ear। शुमो शाका। I'd rather listen to अतर अली खान, by the way। शुमो शाका की वजह से। शुमो शाका सिर्फ कहते हैं मेरे, बार मेरे कान में दोहराते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं। One last thing on speed guns that I really want to mention before we move on। हम ये कह रहे हैं ना कि यार स्पीड गन होनी चाहिए, वैसे तो होती है PSL में, मगर हमारे जो फराज भाई हैं ना रेलू कट्टे के, Yes sir, go and follow them। Go and follow रेलू कोयटा कट्टे। ग्लैडिएटर्स पे भी वो कर रहे हैं। फराज भाई, कैनी भाई और साकिब भाई और हसीब भाई, इनका शो जाकर देखो, वो DRS शो आता है इनका कोयटा ग्लैडिएटर्स की यूट्यूब पे, go follow them as well। DRS है, D review है। D review show, DRS, okay, that's the whole pun, जो कि है ही नहीं अब, DRS ही नहीं है, तो उनका शो अब अकेला DRS रह गया PSL में। Anyway, so if क्या he basically DMs me every now and then, और ये काश right, और वो DM में मुझसे पूछे थे जिसका मेरे पास जवाब नहीं था कि बेराम यार ये इनकी PSL में स्पीड गन्स ठीक भी हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे बॉलर 140 टच कर रहे हैं, और जब इंटरनेशनल क्रिकेट होती है ये लो 130s में करा रहे होते हैं। यार वो उनकी गलत होंगी। हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट वाली हमारे वालों की स्पीड का कोई इशू नहीं। इट इज प्योर कंजेक्चर, देयर इज नो वे टू टेल यू कि ये स्पीड गन्स ठीक वाली लगाते कि नहीं लगाते। कौन सी स्पीड गन्स? मगर उनकी ऑब्जर्वेशन में कुछ तो बात है तो सही। You cannot deny that altogether. Like there is something over there, and it demands investigation, I suppose. इन्वेस्टिगेशन तो चाहिए इसके ऊपर, और प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी चाहिए इसके ऊपर। PCB आके बता दो प्लीज, क्या होगा साथ। क्यों नहीं आप ट्रांसपेरेंट होते, क्यों नहीं हमारे साथ? बस बता दो कि यार ये नहीं होगा। जो आपसे गलतियां भी होती हैं, ऑनेस्टली अगर आप जाकर हमें फुल पिक्चर दे दो, एक तो हमारे शोज में आसानी हो जाएगी, और दूसरा यार आपका लेवल ऑफ ट्रस्ट ही बिल्ड हो जाएगा अपनी फैन बेस के साथ। सीधी सी बात है यार, आप बैकलैश क्यों लाना चाहते हो अपने ऊपर अगर आप पहले ही बता दोगे यार ये होने लगा। बैकलैश लाते हो, सर्वाइवर सीरीज खेल रहे हो। नहीं सर्वाइव ही कर रहे हैं ना यार। नहीं बेराम, तुम WWE जोक्स ना, मुझे मैं देखता ही नहीं हूं, मगर मुझे ये तो पता है कि सर्वाइवर बहुत रॉ जोक्स हैं तुम्हारे। आई एम गोना स्मैक यू डाउन सनी। शो अप। सेकंड इनिंग्स पे आ जाए। बिफोर वी गेट टू द सेकंड इनिंग्स, यार हम जब लाइव कर रहे थे ना तो लोगों के कमेंट्स आए थे कि ओ क्राउड नहीं है। पिंडी है शहर ये पिंडी है बाबा जी पिंडी है। यार आ गया पिंडी ने कब डिसअपॉइंट किया? 90% क्राउड था। हमने पूछा था किसी से, क्योंकि आपको स्क्रीन पे उतना सही नजर नहीं आ रहा था, तो हमारे तैयब रऊफ साहब हैं जो हमारे तैयब रऊफ अब्बासी who watches our show,
and he said, we asked him, we were like, it seemed like it was 90% full, and he was like, yeah, 85 to 90% full is the number. So भाई रावलपिंडी की crowd को कभी doubt मत किया करो. It is the best crowd in Pakistan, and that is not a subjective opinion, it is facts. नजर आता है. Proper facts. Yes, sir. और वो तो उस दिन अरूज ने भी बोल दिया कि पिंडी has always had the best crowd in Pakistan. So अब पिंडी लेग खत्म हो गया. लाहौर आपके ऊपर जिंदा दिलाने लाहौर, कराची वर्सेस लाहौर. ओ भाई, अच्छा आने उसके ऊपर अभी कराची की इनिंग्स डिस्कस कर लो, फिर डिस्कस करो. सो कराची का पावर प्ले ठीक था यार. They actually had 61 for 1 in the power play, and I'm not looking at their innings from a perspective that they're chasing 252. 204. I think Karachi was also being pragmatic from the get-go. I don't think so. That we are targeting 204. अच्छा नहीं, डेविड वार्नर ने ये नहीं बोला. अच्छा, वार्नर ने बोला we wanted to chase it down. वो तो शायद अब ये बोलेगा. शायद का क्या बोलेगा, हम तो उसी के वर्ड पे जाएंगे ना. I feel that there was a bit of pragmatism at I don't, कब 61 for 1 you're going for 251 it's less than 76. हाँ, 15 runs less than 76. तो ये तो होता ही है चेज में. हाँ, ये तो होता ही है, I suppose. But खैर 61 for 1 पे ना, they are not entirely out of the full chase either. I mean, if David Warner is 43 of 28, तो फिर मतलब he's trying for it. Yeah, I suppose. खैर 43 of 28 is not like a. He's trying for it. I suppose. Trying. अच्छा, मगर मजे की बात ये है ना कि at the 8 over mark, Karachi are 80 for 1, and at that point you're thinking, अच्छा यार 250 तो chase नहीं होता, but they're probably getting to 204 over here and qualifying for the top 2 or qualifying for the qualifier. And then comes Imad Wasim. The Uniseca champion. ये पहला ओवर नहीं था मैडी का. मैडी bowled the 7th over, so immediately after the power play he comes on, he gives away 4 runs. Okay? मैडी सीजन है भाई. मैडी सीजन है, वो अंडे खा रहा है ब्राउन ब्रेड के साथ आजकल. हेल्दी डाइट, जो कि हमें वर्नन एल्वा कॉन्टिनेज ने बताया है कि ब्राउन ब्रेड और व्हाइट ब्रेड में कोई ज्यादा कैलोरिक डिफरेंस है नहीं. I was today or yesterday years old when I learned that. I suppose मैं पता नहीं बचपन से ब्राउन ब्रेड खा रहा हूं. मुझे तो पसंद भी ब्राउन ब्रेड है. मुझे तो व्हाइट ब्रेड पसंद ही नहीं खाई जाती. Yeah. I actually love brown bread. But anyway, Imad immediately after the power play comes and concedes just 4 runs in his over. ठीक है. And then after Karachi are 80 for 1 after 8. He comes on and he gets James Vince's wicket. Yes, sir. And he concedes a solitary run in that over. So after 2 overs, Imad's figures read 1 for 5. Yes. In a game where they are defending 252 overall or 204. 204 if you look at the revised scenario with respect to qualification. ठीक है. After that, he cleans up. Davey Warner gets that big wicket. बैठी है ball. और second innings में थोड़ी सी ball बैठी है. It was a true batting surface in the first innings, but second innings mein we saw a few balls which died down. Yes, sir. Okay, and Imad ends up with figures of 2 for 22 in 4 overs. Honestly, at this point, I don't know if he has been the best performing spinner from Pakistan in this PSL. Or Abrar. You just, I guess it's between the two. It comes down to what you value more. क्योंकि अबरार जो है वो पावर प्ले में बॉलिंग ज्यादा करा रहे हैं. इमाद आजकल नहीं करा रहा पावर प्ले. हालांकि करवाता होता था. है वो ओरिजिनली पावर प्ले बॉलर, बट अबरार करा रहा है, वो नहीं करा रहा. इमाद जो है वो रन्स कम देता है, अबरार विकेट ज्यादा लेता है. सो अल्टीमेटली आपकी अपनी चॉइस है कि आपको कौन सा बेहतर परफॉर्मिंग स्पिनर लगता है. आई वुड स्टिल गो फॉर द विकेट्स एंड गो फॉर अबरार, बट ऑनेस्टली इमाद हैज अ वेरी सॉलिड केस. नबी भी इस कॉन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं है, मगर वो पाकिस्तान का नहीं है ना. हाँ, वो पाकिस्तान का नहीं है. सो आई मीन लुक, एक तो उसका आप कह सकते हो कि हिज 2 for 22 हेल्प पाकिस्तान कह रहा हूँ, हेल्प इस्लामाबाद qualify for the qualifiers, but let's not forget the 50 he scored versus Quetta. That was so crucial. अब देखो उस मैच में इनको heaviest ever defeat पड़ने लगी थी in PSL history, and via Imad Wasim's 56 of 40, I think he softened the net run rate blow. Had he not softened the net run rate blow in that game, Islamabad were toast. They wouldn't have made the top 2. फिर पता नहीं क्या 80 रन से हराना पड़ता, फिर भी शायद हरा ही थे. यार मतलब कमाल सीन है. He's been one of the most important players for Islamabad all season. He's an integral cog in that machine. जब इमाद वसीम लास्ट सीजन इस्लामाबाद ने ट्रेड किया था ना, everyone was a bit surprised. क्यों? और पता है, I know Shadab gets a 4 for 45 लेता है वो, but Imad triggers the collapse. 80 for 1 पे वो विंस को आउट करता है. वो after being 80 for 1 in 8 overs, they're bowled out for 172 in what 18.2 overs, और वो भी ज्यादा हो गए. वो अब्बास आफरीदी के लग गए. मेरी बात बीच में काट के पता नहीं कहाँ निकल गई. सॉरी यार. मैं भूल गया. नहीं, तूने कहा था कि इमाद वसीम wasn't having a good season last year. लोग कह रहे थे कि क्यों उसको ड्राफ्ट किया. हाँ, जब ड्राफ्ट किया था, yes, तो everyone was questioning कि इस्लामाबाद ने क्यों ड्राफ्ट किया इमाद वसीम को. I was one of those people. अच्छा, मैं कितनी ऑन रिकॉर्ड नहीं था कि इमाद को तो
टीम से ही निकालो, मैं ये नहीं कह रहा था। मुझे हमेशा से लगता था अच्छी पिक है वैसे। कॉम्बिनेशन मेरे लिहाज से हो रहा था यार, you've already got शादाब खान, why do you need इमाद वसीम, you've got सलमान अली आगा as well। इमाद वसीम ने फिर प्लेऑफ्स में आके जो है ना सबसे पहले तो मुझे जवाब दिया और फिर बाकी दुनिया को जवाब दिया। दैट मुल्तान गेम और फिर 3 straight player of the match awards। इमाद वसीम and one cigarette after he went on to the World Cup, वो एक अलग कहानी है। Yeah. उसके बाद फिर PSL 10 में he picked off where he left off, bro. Honestly, with the ball, he's been exceptional. He hasn't given away a lot of runs. He's picked up 1 or 2 wickets here and there consistently. एक शायद 3 for भी होगा इसका कहीं ना कहीं। फिर बीच में एक आधा मैच नहीं भी खेला। बैट के साथ बिल्कुल नहीं चल रहा था। We were saying he's finished with the bat. He scores that 50, which ultimately helps Islamabad qualify for the qualifier. मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला इमाद वसीम के अगेंस्ट। देखो नेट रन रेट पे पहुंचे हैं ना वो, बात तो ये है सारी। और नेट रन रेट पे ना पहुंचते अगर इमाद ने वो 50 ना मारी होती, अगर वो वहां पे 130 रन से हार जाते, खत्म था सीन। अच्छा कि यार कराची की ज्यादा कोई बैटिंग की बात करने में क्या ही बात करें यार, कोलैप्स हो गया। हाँ, अब्बास अफरीदी वाज गुड, उसने शादाब को मार दिया। क्या 6-4 6-6, हाँ, 34 of 13 बनाए उसने। very high impact knock. I love the fact that Abbas Afridi has performed with the bat because this augurs really well for Pakistan. और bowling में he's been better, like if you look at his full stretch of games, he's been good in more games than he's been bad in. पहली 2 गेम्स में बहुत बुरा था और आखिरी 2 गेम्स में बहुत बुरा है। 4 ही हो गई, बीच में 6 बीच में सारों में अच्छा जा रहा है। इज ही स्टिल द लीडिंग विकेट टेकर? फजल महमूद कैप होल्डर अभी तक अब्बास अफरीदी ही है। आई एम प्रीटी श्योर, मैं देख लेता हूं अभी। अच्छा, उसके अलावा अब्बास अफरीदी के अलावा कुछ भी नहीं। मीर हमजा ने एक छक्का मारा। मीरू का छक्का सरप्राइजिंग था। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, बस वो उसने छक्का मारा। बाकी तो कोलैप्सेस मैक्सिमस हो गया। आई थिंक 43 of 28 था ना वार्नर, सो यू वुड हैव टू से अब्बास अफरीदी वाज कराची's best batter. He was 34 of 13 is a better effort, right? बाकी इनकी बैटिंग की क्या बात करें यार। 80 for 1 के बाद ये एकदम कोलैप्स किए। 172 पे सिर्फ अब्बास ने बचाया और आमिर जमाल के थोड़े लगे हैं और मीर हमजा के लगे हैं। आमिर जमाल के क्या ही लगे हैं, 16 of 14 है। हाँ, मगर लाइक इफ दोस गाइज डोंट स्कोर रन्स 172 भी नहीं होने थे। और एक पॉइंट पे ये लग रहा था कि इस्लामाबाद might be able to inflict the heaviest ever defeat on Karachi, क्योंकि मुझे याद है कोई 137 runs required थे और विकेटें रह नहीं गई थी। हाँ, 2-1 विकेटें रहती थी। So that happened. Abbas Afridi is the leading wicket taker, 17 wickets हैं। Yeah, so Hanif Mohammad cap is Saibzada Farhan and Fazal Mahmood cap is Abbas Afridi. अच्छा, उसके अलावा इस्लामाबाद की bowling figures के थ्रू चले जाते हैं ना। Dwashi's थोड़ा पिटा ही है, 30 of 3. And Dwashi's also dropped a very easy catch. Tim Seifert was on 1. वो डैमेज नहीं हुआ कोई, मगर बहुत आसान कैच ड्रॉप किया। टाइमल मिल्स 33 पड़े उसे 3 ओवरों में। चलो ठीक है। तो Dwashi's को बहुत पिटी है और इसको चलो ठीक है क्यों बोल रहे हो? उसने कैच भी ड्रॉप किया तो पिटी तो ज्यादा इसे। उसने वैसे छक्का भी मारा था Dwashi's ने, बट यार दोनों पिटे ही हैं। सलमान अली आगा बोल्ड सिंगल ओवर 1 for 9 विकेट यार, 1 for 9। Whose wicket did he pick up? I can't remember. साद बेग लेफ्टी, वार्नर और साद बेग लगे हुए थे। सलमान अली आगा एक कवर के ऊपर चौका पड़ा और फिर आउट कर दिया, याद आ गया मुझे। उसके बाद इमाद वसीम की बात कर लिए, 2 for 22 and 4। Salman Irshad. The pick of the bowlers was Imad Wasim, by the way. Salman Irshad. 3 for 28 and 3.2. Honestly, like I know that we've just given Imad all the credit for the collapse, but शुरू में बोल्ड जो यॉर्कर पे मारा है साइफर्ट को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद ही फिनिश्ड अप एक और यॉर्कर उसने एग्जीक्यूट किया एंड में टू गेट एन LBW, राइट? सो सलमान इरशाद इज अ गुड बॉलर व्हेन ही इज फायरिंग दोस यॉर्कर्स सक्सेसफुली। जब उसकी वो एग्जीक्यूशन चल जाती है तो ही इज अ गुड बॉलर, जब नहीं चलती तो he's very poor, and then he is a bit of a liability in the field as well, guys. Let's be real. ठीक है। एक इसके पास आई थी कैचिंग अपॉर्चुनिटी जो मेरे साथ ने बोला कि यार पता है और कोई शायद ही कैच कर लेता, मगर सलमान इरशाद से नहीं होना। अपनी बॉलिंग भी थी ना वो। So if you look at Islamabad's fielding, I mean Dwashi's dropped Seifert on 1, there was a Saibzada misfield, ठीक है, वो चौका गया। Shadab was dropped और Shadab dropped Mohammad Nabi on 1, वो मुश्किल कैच था, बहुत तेज आया था। And then there was a misfield in the game later as well, and then that Salman Irshad opportunity. So this has been a problem for Islamabad. They haven't been a good fielding side this PSL. ये एक मसला है। I mean अगर उनके ओवरऑल फील्डर्स देख लो कोई इतने खास नहीं है। शदाब एक बहुत अच्छा है, या उसने भी छोड़ दिया, खैर वो मुश्किल है। बाकी मतलब सलमान इरशाद देख लो, साहिबजादा फरहान देख लो, even Imad Wasim is not that agile across the field. Ben Dwashi's is अभी जो कैच ड्रॉप किया उस हिसाब से तो बहुत ही नहीं वैसे ही मतलब वो pathetic. उसके अलावा आई थिंक सलमान अली आगा इज गुड। Yeah, he's good. एंड शदाब इज गुड And Alex Hales is good.
Alex Actually, Alex also drops a lot of catches. Sorry, I forgot. He drops a lot of catches. हैदर अली का आर्म बहुत अच्छा है, हाँ. बहुत अच्छा आर्म है. Yeah. So it is not a good fielding team, but then again, अब बैटिंग फाइनली क्लिक कर दी है. जहां इनसे कुछ 4 मैचेस लगातार के लिए कुछ स्कोर ही नहीं हुआ, वहां पे अभी आकर 250 मार गए हैं. Now they'll be going back to Lahore. एक सेकंड, एक और बॉलर रह गया ना, 4-4-45 for Shadab Khan. So he picked up like his wickets in a cluster. Yeah. He didn't really bowl particularly well throughout. Obviously, Abbas Afridi ने तो पेल दिया. अच्छा, शुरू में ही जब आया ना तो इसने हाफ ट्रैकेट्स दिए. वार्नर ने फीस्ट किया शदाब और मैंने पहले ही बोला था ये फिर वही कर. या और इसने कोई ओवरऑल इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कराई. Then after Do you remember हम क्या कहते थे उसामा मीर को जो विकेटें मिल रही हैं, फिर बेचारा उसामा आ गया. बेचारे उसामे को 5-6 विकेट उसने ली थी. हमने कहा था यार ये सारे मारने जाने, इसलिए ये सिमिलर बॉलिंग एफर्ट थी. हाँ, but then again after Imad had inflicted that damage from the other end, Shadab came and he picked up 2 wickets in an over, and then he comes back to bowl and is on a hat trick. Yeah. Right? That's how he picked up his 4 wickets must have come in the space of like 7 deliveries or something. I don't know the exact number, मगर ऐसा ही कुछ था. बाकी बाद में when he's finishing his spell, Abbas Afridi takes him to the cleaners. खा गया उसे. Inhale कर लिया, snort कर लिया. अंदर ले लिया. Right. 6-4, 6-6. अच्छा. So I wouldn't say it was a spectacular bowling performance, although 4 for 45. His batting was better. Batting was great. Yeah, and Imad Wasim was the pick of Islamabad's bowlers. Next best, मैं इरशाद को बोलूँगा actually. I think Irshad was better. In terms of wickets, Shadab सबसे successful था. Yeah. बाकी overall, good job defending 204, I suppose. अच्छा, अब जा रहे हैं ये वापस लाहौर और मैच है इनका क्वेटा ग्लैडिएटर्स से. So- क्वेटा ग्लैडिएटर्स was brilliant in Lahore. Islamabad wasn't. So there are a couple of things at play over here. Islamabad struggled in Lahore, as Saad said, in Quetta Gladiators were the best team in Lahore. ठीक है? Pound for pound क्या? Overall ही वो हारे ही नहीं है वहाँ पे. Yeah. Now, even though Quetta defeated Islamabad twice in the group stages, that was a different Quetta Gladiators team and that was a different Islamabad United team. But that was the same Hassan Nawaz. It was the same Hassan Nawaz. बॉय ने 2 चेज मारती हैं. एक इस्लामाबाद के अगेंस्ट चेज मारा था, एक सेंचुरी मारी है इस्लामाबाद को. He'll be cutting down और अभी high on confidence भी है वो. Yeah, and I mean on paper मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि दोनों टीम्स में चेंजेस आए हैं और पता है I don't think there's any clear favorite for that qualifier. नहीं, I do. Quetta because of the bowling. They have a better bowling unit. And Lahore. In Lahore. नहीं वो बात. खुरम शहजाद becomes potent again. यार बात सुन लिया करना भाई. बोलिंग की बात मैं कर ही नहीं रहा था. मैं कह रहा था फिन एलन और रूसो वापस आ रहे हैं. पिछले मैच में नहीं थे वो वापस, फिर भी क्वेटा जीता है with Vishka Fernando and Dinesh Chandimal in the lineup. Finn Allen and Russo will be back. और उसके अलावा एक और मैं Nafe won't be opening anymore. ये एक क्वेश्चन उन्हें आंसर करना पड़ेगा कि वो क्या करें क्योंकि नाफे बहुत अच्छा खेला है और सऊद शकील इनकंसिस्टेंट. कुछ इनिंग्स उसकी मतलब लिटरली टेस्ट मैच लेवल की इनिंग्स है, कुछ में अच्छा भी है वो. सो ये एक उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा. एक सवाल पूछूं? हाँ. सऊद शकील का बेहतर पीएसएल गया कि टिम साइफर्ट का? तुमने कंपेयर किया था ना दोनों को. साउथ शकील. हाँ, आई थिंक साउथ बिकॉज़ कैप्टनसी भी डालो साथ उसकी काफी हीज. सो दैट्स वन एज दैट क्वेटा हैव. आई फील दैट साउथ शकील्स कैप्टनसी हैज बीन सो ऑन पॉइंट एंड ब्रिलियंट दैट ऑनेस्टली लाइक दैट्स देयर 12th प्लेयर. रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द वे ही इज मैनेज्ड हिज बॉलर्स. अगर तुम कैप्टनसी का फैक्टर बीच में से निकाल देते हो फिर बताओ. यार आई फील लाइक इस्लामाबाद हैव अ मोर फ्लेक्सिबल टीम. मैं सऊद और साइफर्ट का कंपैरिजन पूछ रहा हूं. सिमिलर ही है. नहीं बताओ. South because he's got a few bigger scores than Seifert, I suppose. और कुछ तेज इनिंग्स भी हैं. मगर जो साउथ की स्लो इनिंग्स हैं वो साइफर्ट से ज्यादा हैं. तो पता नहीं. But still South over Seifert up until now. But anyway, Quetta might have completed the domestic double over Islamabad in the group stages or the group stages double. लेकिन मतलब playoffs में आके ये चीजें मैटर नहीं करती. Although I will say this कि even though दोनों टीम्स बदल गई हैं, I know Riley और Finale वापस आ रहे हैं, the fact that Quetta's bowlers were so good in Lahore really does benefit them. Khurram Shahzad will become potent again. Mohammad Amir will come back into the team. वो भी नहीं था. Mohammad Amir, Khurram Shahzad, Fahim Ashraf, Vaz Junior and Abrar Ahmed. That's very probably the best bowling unit in the Probably नहीं. Pound for pound, it is the best bowling attack. Pound for pound अगर पे आते हो ना तो फिर तो obviously it's better. Pound for pound को छोड़ो, kg for kg, it is the best bowling attack in the PSL. Kindergarten. Yes, Kinder egg for Kinder egg. Anyway, मेरे ख्याल से यार it's not an easy prediction at all. I don't know who's going to win that qualifier. Islamabad have a bit of momentum, but then again, Quetta ने टीम क्या खिलाई थी पिछले? अच्छा चलो प्रेडिक्शन पे आते हैं पहले, बाद में आते हैं. अभी जरा बाकियों की बात करनी है, लेकिन इन्हें पहले बता तो देना जानीज क्या होते हैं. हाँ, जानीज का तो बताओ यार. जानी ऑफ द प्रो स्पोर्ट पॉडकास्ट बनना है आपने, जहां पे आप बेराम और मेरे से बातें कर सकते हैं. Exclusively exclusive. पीछे हो गया माइक से. यहाँ से रह के. नहीं, यहाँ से रह के बात किया गया.
डिस्कॉर्ड में एक स्पेसिफिक चैनल जहाँ पे बिराम और मेरे से बातें कर सकते हैं एक्सक्लूसिवली। उसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा फन एंड गेम्स में पार्ट ले सकते हैं। कम्युनिटी बहुत फिट बिल्ड हो चुकी है वहाँ पे। सो इफ यू वांट टू जॉइन दैट, 2-3 तरीके हैं। पेट्रियन है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से सब्सक्राइब कर लो। ईजी पैसा है 031936025545 इज द नंबर। उसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दो इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, मैं डिटेल्स भेज दूंगा। और क्या तरीके हैं बेराम? Yeah, so I mean, if you live under a rock in 2025 and still don't have online banking, don't worry, Saad and I, we've got you covered still. We live in Islamabad and our office and studio is situated in the E113 Markaz. So come seek us out और मुंह पे मारो हमारे 1500 रुपए. And per 1500 payment, we will make you a Johnny the Podcast for 1 month. There are other ways, of course. You can gift the Pro Sports Podcast an authentic sports jersey. The only condition is that it must be authentic and not a knockoff. बाकी यार कोई भी sport हो, कोई भी team हो, international, domestic, does not matter. Per authentic sports jersey, we will make you a Johnny for 6 months. And as you know, Saad and I are on a mission. Our mission statement is to change the landscape of sports/cricket coverage in Pakistan. Enough of this sensationalism, सनसनीखेजियां और मसालेदार खबरें. कर दिया ना वापस ऐड। बाहर निकालो इन सारी चीजों को. वी आर प्रमोटिंग इंटेलिजेंट स्पोर्ट्स/क्रिकेट डिस्कोर्स. 64 लोगों की कम्युनिटी हो गई है ना. अब मुझे ना फिर से जाके इसे रिफ्रेश देना पड़ेगा कि इसे 1 मिनट तक रिड्यूस कर। 64 लोगों की कम्युनिटी है, इंक्लूसिव है, बहुत मजा आता है. क्रिकेट नर्ड, स्पोर्ट नर्ड्स, कम जॉइन. हाँ, अब बात सुनो ना, रहे हमारे पास बहुत कम टाइम दिया क्योंकि इसके बाद ठीक ठाक टाइम है. हमने 2 मैचेस आगे प्रीव्यू करने हैं यार। आज करने हैं. तो और कब हाँ, तो प्लेऑफ्स है? 2:45 तक टाइम है हमारे पास. हाँ, तो 2:30 हो गए हैं। 2:25 है. 20 मिनट में कर लोगे? हाँ, कर लेंगे. चलो करो फिर. चलो अगर 1 मिनट भी ऊपर हुआ ना बिफोर वी स्टार्ट द प्रीव्यू, हमारा जो टी हैमर है ना, हमारा एक जानी तो नहीं है, बनो जानी टी हैमर. ही गेव अस अ वेरी फन स्टैट विद रिस्पेक्ट टू इस्लामाबाद एंड कराची. And basically, the last time when Karachi Kings defeated Islamabad in the PSL, life was very different. Petrol was 111 rupees per liter, जो कि अब तो बहुत ही ऊपर जा चुके हैं. क्या 280 पे हम? हाँ, इसमें एक चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी. आगे फिर उसने कहा कि यार फाइनो तुम्हें कौन सी चीज अच्छी लगी थी. कोविड had kind of started, but lockdown mode में दुनिया नहीं गई थी. Lockdown नहीं हुआ था. Lockdown hasn't started. Online classes weren't a thing. This and that. That's the last time when Karachi defeated Islamabad. And then साथी तू ही बोल. लेकिन best thing was अभी तक आयमा बेग ने PSL का गाना नहीं गाया हुआ था. Yeah, ये मतलब सोचो. Since then we've had like so many Ayma Beg songs in the PSL. जब वो नहीं गा रही होती उसका क्या कहते हैं? क्या? थीम सॉन्ग नहीं कहते उसको, क्या कहते हैं? एंथम नहीं गा रही होती जब वो, तब वो कोई कॉन्सर्ट कर रही होती है. और वो और सायर अली बग्गा जो है इस वक्त जो है वो जानीज बने हुए हैं, I suppose. हाँ, आप भी बन सकते हो. So yeah, fun stat by T Hammer. Again, whenever people bring us this sort of stuff, we feel a bit compelled कि यार हम उनकी बातें बताएं और उनको shout out भी दे, because हम आपकी वजह से हैं यार. We are because you guys love us. Community है तो हमें, वरना हम ये क्यों करें? हम ये करी क्यों नहीं? अच्छा जी, चलो. इस्लामाबाद क्वेटा की तो हमने तकरीबन बात कर ली है, लेकिन चलो थोड़ा सा वो कर लेते हैं ना. 11s बना लें. 11s क्या ही बनानी है. परफेक्ट 11 क्या बनती है? इस्लामाबाद की मेरे लिहाज से सलमान निशाद की जगह नसीम शाह आ जाए. Yeah, I think that would do. This is their perfect line. हालांकि it's a bit tough on Salman Rashad after taking 3 for 28 and 3.2 overs, मगर साथ की वही वाली बात है. It's a playoff game. How do you not play Naseem Shah? So you bring him in for Salman, unfortunately. बाकी यही टीम खेलती है. I actually love their decision where they have benched Azam and brought in Ghazi Ghori as the emerging pick. मेरे ख्याल से वो बड़े solid move है, क्योंकि you have to play Heather. Heather is a pretty good finisher. He's done all right in phases. Azam तो चला ही नहीं ना यार. ना वो उससे कीपिंग हुई है, ना उससे बैटिंग हुई है. कीपिंग चलो, कैच भी तो अभी उसने उस तरह नहीं छोड़े, लेकिन वो भी छोड़े. 22 जितने देता है ना, वो एक मतलब जहां पे डॉट बॉल होनी होती है वहां पे 1 या 2 रन हो जाते हैं. हर मैच में 22 दे रहा है. एक आधा कैच भी इधर-उधर छोड़ा है, ऐसी बात नहीं है. बट आजम विद द बैट हैज बीन इवन वर्स देन ही हैज बीन विद द ग्लव्स, मैन. आई डोंट नो मैन. It's just एक मैच पे चेज डाउन कर लिया था 30 प्लेयर्स. It's been a nightmare of a campaign for Azam Khan in the PSL, which is why I feel like if Ghazi Ghori के आने से emerging pick solve होती है, keeper solve होता है, and you get to play Heather Ali. So they stick with this lineup and bring in Naseem for Salman Rashad. क्वेटा को चेंजेस ऑब्वियसली करनी पड़नी है. So इनकी जरा ट्रिकी है बनानी लाइनअप यार, क्योंकि नाफे ने परफॉर्म कर दिया, मगर नाफे टॉप ऑर्डर में खेल नहीं सकता. So then what are they doing over here? They are going with Saud Shakil, Finn Allen and Riley Rousseau और हसन नवाज. So top 4 आपका शुरू वाला चलता आ रहा है, स्टेबल. अब 5वें पे दिनेश चंदीमल ही आएगा, because I don't think they'll play Hasibullah, but 5वें पे नहीं, वो 6ठे पे आएगा. तो 5वें पे कौन आएगा? नाफे को नहीं खिलाओगे अब? अगर 6ठे पे वो आ रहा है. मगर नाफे का भी यूएसपी वो वाला फेज नहीं है. He won't do well over there.
ही इज बेटर वर्सेस पेस। नहीं तो फिर निकल कौन रहा है जिसकी जगह फिन एलन और रूसो आ नहीं रहे फिर हैं? एक ऐसा काम, दानिश अजीज था। हाँ दानिश अजीज ने तो जाना ही है यार, उसने जो एक मैच खेलना था पीएसएल का उसने खेल लिया। ख्वाजा नाफे। नहीं, then you'd have Chandimal ahead of Nafe just because you'd rather give Nafe those last overs versus pace. Chandimal को फिर आप spin दे दो I suppose. ये मसला है। He's not that good versus spin वैसे, वो बता रहा था मुझे कैनी यार 130 के 130 का स्ट्राइक रेट था इसका LPL में शायद स्पिन के खिलाफ, और कुसाल मेंडिस का कोई 160 प्लस था, so that is a bit of an issue for them. हसीब और नाफे के साथ भी जा सकते हैं। गुलबदीन के दिन है? गुलबदीन आएगा ना उसकी जगह, दानिश अजीज की जगह। नहीं तो फिर फिन एलन और रूसो किसकी जगह आएंगे? Oh, okay, let's do this once again. Saud Shakil, Finn Allen, Riley Rousseau, Hassan Nawaz, 4. 5 पे let's say Chandimal / Hasibullah. चंदीमली प्रॉब्लम, चंदीमली खेलेगा फॉरेन खिलाना है। ठीक है, 6 पे डाल दो नाफे, 7 पे फिर राना फहूम आ गए, राना फहूम, तो फिर गुलबदीन नहीं खेलेगा, और फिर 8 पे वैस जूनियर, 8 पे वैस जूनियर, फिर मोहम्मद आमिर at 9, खुर्रमशहजाद and Abrar Ahmed. I don't think they can compromise on the bowling attack, and I know Usman Tariq had a really good game in the previous match, लेकिन but then again, लाहौर में ये कॉम्बिनेशन इनका चल रहा है। इनका एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, पेस फ्रेंडली डेक होगा मोस्ट प्रोबेबली लाहौर में, so वो ऑस्ट्रेलियन सॉइल, एंड खुर्रमशहजाद इज अनप्लेएबल ओवर देयर। नहीं खुर्रमशहजाद नहीं चेंज कर सकते, नहीं कर सकते, आपको उस्मान तारिक को बिठाना पड़ेगा, आपको वही वाला बॉलिंग अटैक खिलाना पड़ेगा। एंड आई नो दैट बैटिंग इजंट एज डीप ऑफ कोर्स, अगर 8 पे वैस जूनियर है, मगर 7 पे राना फहूम चल गए तो बस, more than capable. He is more than capable. बाकी they could not play Nafe and just play Gulbadin because they can afford to play another foreign player, but will they do that? Should they do that? नहीं, they shouldn't. I think अब Nafe को खिला दो यार। Unfortunate है कि वो नहीं कर सकता, ऊपर नहीं खेल सकता, ओपन तो नहीं कर सकता। What if रायली को 4 पे कर Nafe at 3 कर दे, मगर रायली को 3 पे क्यों उठाओगे? फिर हसन नवाज को 5 पे करोगे? क्यों सब कुछ चेंज क्यों करना? I'd play Riley at 3, हसन नवाज at 4, टॉप 4 को ना हिलाओ। वो सऊद शकील वाला थोड़ा सा इशू बना हुआ है ना, इन्हें बना हुआ है यार, ठीक ठाक इशू बना हुआ है, बिकॉज इफ ही वाजंट कैप्टन फॉर इंस्टेंस, नाफे और फिन एलन साथ ओपन करा लो, करना तो शकील को बेंच कर दो, लेकिन ये हो तो सकता है, और फिर गुलबदीन को नीचे खिला लो, लाइक कॉम्बिनेशन बेहतर लग रहा था बेहतर कॉम्बिनेशन, बट देन अगेन नाफे ने यार एक ही इनिंग्स दी है, और बहुत अच्छी इनिंग्स दी है, अच्छी तो इनिंग्स बहुत दी है, बट देन अगेन ये याद रखो, द लाइक्स ऑफ ख्वाजा नाफे एंड हसन नवाज हैव परफॉर्म्ड इन रावलपिंडी, दिस मैच इज गोइंग टू बी इन लाहौर। हसन नवाज, लव यू ब्रो, बट फिलहाल बेस्ड ऑन द लिटिल data set or sample size that we've seen thus far, you are a bit of a flat deck batter. हसन नवाज ने पहला वाला चेस लाहौर में नहीं किया था। हाँ, मगर वो वाले चेस में कोई इतना खास नहीं खेला था, वो तो उन लोगों ने करवा दिया चेस। चेस तो चेस है ना। हाँ, चेस तो चेस है, बट देन अगेन यू नो दैट वो श्रोडिंगर हसन नवाज था। तो इस तरह तो लास्ट मैच में भी कैच छोड़ा है उसका फाइनल। हाँ, मगर लास्ट मैच में वो खेला बेहतर है, कैच तो छोड़ा। Yeah, but overall that innings, I remember you and I were talking about it before he gave I know. Like, yeah, how do you even, where do you place it? It's been very dodgy. I know, अगर कैच पकड़ा जाता तो हम भी बोल रहे होते यार ये क्या किया। ऊपर से मैं तुम्हें एक और रैशनल दूं, 67 not out in the previous game, उससे पहले 100 not out, उससे पहले 64 not out. He's finished 3 games on the bounce in the middle order. Law of averages, bro. He's bound to fail at some point. पहले दूसरे मैच में फिनिश तो नहीं की गेम उसने वैसे, just by the way। हाँ, समझ रहा हूँ, नॉट आउट गया था यार। हाँ, कभी ना कभी तो फेल करना उसने, कभी क्या पता छठे मैच में करना, सरफेस बदल जाएगी। आई डोंट थिंक यू आर गोना गेट लाइक आउट एंड आउट फ्लैट डेक्स इन लाहौर, यू विल गेट लाइक पिचेस जिसके ऊपर 180 190 अच्छा स्कोर होगा। भाई यू नेवर नो, जिस तरह की वो फॉर्म में है वो कुछ भी कर ले इस वक्त। अच्छा खैर, अगले मैच पे आ जाएं। एलिमिनेटेड वन, अ ब्रॉडकास्टर्स ड्रीम, कराची वर्सेस लाहौर, व्हाट एन एलिमिनेटेड नॉकआउट। मुझे एडिट्स चाहिए शाहीन के उस इनफेमस इंटरव्यू की जिसमें आकर वो कहता है कि विल मीट कराची इन द सेमीफाइनल्स। तब तो यू गाइस टुक द पिस आउट ऑफ हिम फॉर नो रीजन। अब आकर जरा उसको भी अपॉलॉजी फॉर्म आप लोग भरो। अपॉलॉजी फॉर्म की क्या बात है इसमें? अगर हराए तो फिर अपॉलॉजी फॉर्म भरना। कराची आगे स्टीम रोल कर जाए तो फिर उसी का मजाक बनेगा। ऑनेस्टली बेस्ड ऑन द टीम्स ऑन पेपर आई डू थिंक द कराची शुड विन दिस, बट देन अगेन अगर फखर, शाहीन, हारिस रऊफ ये लोग चल गए तो फिर कराची हार भी सकती है बड़े आराम से। लाहौर in front of their crowd, जिंदा दिलाने लाहौर, that is a big 12th man उनका, वो हैं कलंदर दिल से। और against their arch rivals कराची, जो कि वैसी ना भी होते arch rivals तो लगती रहती हैं उन दो शहरों की। But then Karachi have had the wood over Lahore in the PSL in recent times especially. I know इस सीजन वो एक जीते एक हारे हैं, मगर जो जीते हैं जानी वो लाहौर में ही जीते हैं, कराची में हारे हैं, खाली क्राउड में हारे हैं और भरे हुए क्राउड में जीते हैं। मजे का मैच होगा, बहुत मजे का मैच होगा। आई फील लाइक दिस इज दैट वन गेम दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोस्ट फॉर नाउ। क्वेटा इस्लामाबाद, आई डोंट रियली नो व्हाट कैन हैपन ओवर देयर, और वो नॉकआउट नहीं है ना। आई वुड से 55
45 है वो वाला मैच, 55 in favor of Quetta because of the bowling attack that has done so well in Lahore. I'd say 60-40 क्वेटा। अच्छा, मैं 55-45 लेकिन मेरी प्रेडिक्शन कुछ और होगी। अच्छा चलो, प्रेडिक्शंस तो वैसे ही हम बाद में करेंगे ना। इस्लामाबाद सॉरी लाहौर कराची के अंदर एक तो यार मिंट द मनी गाइस, इससे फायदा उठाओ, आपके साथ बड़ा एक अच्छा सीन हो गया। हम भी ये कह रहे थे कि यार पता है इस्लामाबाद अगर टॉप 2 में क्वालिफाई कर जाती है ना, द प्रोस्पेक्ट ऑफ हैविंग अ लाहौर वर्सेस कराची एलिमिनेटर इज जस्ट अमेजिंग, एंड दिस इज अ ब्रॉडकास्टर्स ड्रीम। हाँ, लोगों को चाहिए था कि कराची लाहौर फाइनल में आए, लेकिन यार इस तरह तो नहीं होता ना टूर्नामेंट जहाँ पे मिल रहा है ना उनका नॉकआउट मैच ले लो। और जो एक दफा हुआ है ना लाहौर कराची का फाइनल, बड़ा डल था, बहुत ही डल था वो। उस टाइम में लाहौर को सपोर्ट करता है कि वो फंकी डंकी वाला सीजन था। फंकी डंकी। बाबर was the player of the tournament in that one, right? And Imad was the captain, if I remember. Yes. Hales तब कराची का player होता था, वही आमिर भी था, टाइटल जीते थे। So yeah, I mean it's going to be really really interesting. I feel like that's the big one. Pound for pound कराची are a better team also because सिक्कू भाई भी चले गए। लाइनअप अगर बनाए हम कराची की तो मैं तो इसमें से कुछ चेंज ना करूं, कुछ भी मैं चेंज ना करूं। ये जो लाइनअप अभी जो पूरी टीम हारी है ना इस्लामाबाद के खिलाफ, सेम खिला दूं मैं लाहौर के खिलाफ। आई डोंट थिंक एनीथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड। जहां पे लाहौर की बात है ना, वो फंस के सिक्कू भाई चले यार। मोस्ट वैल्यूबल कलंदर हैज गॉन टू इंग्लैंड नाउ टू पोटेंशियली फीचर इन दैट टेस्ट मैच वर्सेस। अब खेलेगा ही, अगर ना खेले तो दुख ही होगा सिक्कू भाई के साथ। ये ना करना अब खिलाना उसको। ट्रेंट ब्रिज में मैच है इंग्लैंड के खिलाफ, टेस्ट मैच। हाँ, जो कि बाद में हमने लॉर्ड्स बोल दिया। मैंने गलती कर दी थी। आई सेड दैट माय हॉट टेक इज दैट ब्लेसिंग मुजरबानी विल फीचर ऑन द लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड बाय द एंड ऑफ दिस वीक। दैट कांट हैपन बिकॉज़ ही इज प्लेइंग एट ट्रेंट ब्रिज। सो माय बैड। इज ही प्लेइंग दो, क्योंकि वो आईपीएल में सिलेक्ट हो नहीं, वो 26th को हाँ अवेलेबल होगा। आई डोंट नो 22nd 23rd 24th 25th 4 डे टेस्ट है। 4 डे टेस्ट है। 4 डे टेस्ट है। वो ज्यादा ओवर्स होंगे पर डे। या ये पहले भी हुआ है कभी ना कभी। कब? I can't remember, but 4 day tests in England make sense. But क्यों? खत्म हो जाएंगे। खत्म तो हो जाएंगे, लेकिन वो वैसे ही बैस बॉल करते हैं। मुझे तो याद ही नहीं है 4 डे टेस्ट कभी। एक आधा मैंने देखा, एक पाकिस्तान आयरलैंड वाला देखा था मैंने, मगर वो हो गया था 4 डे। याद है बारिश हो गई थी पहले पूरे दिन। Are you sure? The world wanted to move to 4 day tests at a point, but then a lot of people were against it. I was against it क्योंकि day 5 drama is just it's different gravy. यार बाकी क्रिकेट में जो करना है कर लो, मेरे लिहाज से T10 कर लो, T5 कर लो, डबल विकेट ले आओ, सिंगल विकेट ले आओ, T13 जो T13 was interesting. टेस्ट क्रिकेट में ना छेड़ो प्लीज। टेस्ट क्रिकेट में कोई उंगलियां नहीं चलेंगी। ना। बट खैर दिस मैच विल प्रोबेबली एंड इन 4 days. अगर तो ड्रॉ हुआ तो फिर आई गेस वी वोंट सी अनदर 4 day टेस्ट। बट देन अगेन सो ब्लेसिंग विल बी डन ऑन द 25th 22nd 23rd 24th 25th। या सो आ सकता है वो 5 ही बन रहे हैं ना। या ही इज व्हाट लुंगी एंगीडीज रिप्लेसमेंट। यार 5 डे टेस्ट है, क्या हो गया पूरा 5 डे टेस्ट 22 23 24 25 नहीं सही कह रहे हो। हाँ 4 डे टेस्ट मैं पहली दफा सुन रहा हूँ यार। Anyway, अब वो सादी that's a separate podcast altogether. Blessing Muzarbani will play this test match, man. Him and Ngarawa have to play this test match. They have to. और Blessing की कोई एवरेज चेक करो जरा तुम, को 22-23 की है इसकी एवरेज ब्रो, क्रेजी सीन है इसका। ब्लेस ही लिखते हो तो ब्लेसिंग मुजरबानी आ जाता। क्या ब्लेस यू मैन। He is a blessing of a cricketer. अच्छा हम क्यों उसकी बात I don't know, बस यार जिम्बाब्वे को एयर टाइम देने के लिए मुझे कोई मसला नहीं। हाँ love them. या एक तो 11 टेस्ट खेल रहे हैं वो, so happy for them. सीखो कुछ बाकी बोर्ड्स। कितने की एवरेज कह रहे हो? 23 21.84. Oh my god! और अच्छी खासी विकेट 50 ले गया होगा। हाँ 51. Dude, that's crazy. Blessing Muzarbani is probably the most underrated seamer in world cricket. Yeah, he ठीक है, is. and he's even a PSL winner with the Multan Yes, Sultans. sir. By the by. So anyway, now we're gonna come back. लाहौर सिक्कू भाई नहीं है यार। बहुत बड़ा मिस है। What Rajapaksa comes in? They brought in Mehdi Hasan Miraz. यार Mehdi Hasan Miraz, I love him in Test cricket, but I am not sold in the slightest when it comes to T20s. और especially when you're replacing Sikku Bhatt, bro. सिक्कू बट की तो रिप्लेसमेंट वो वैसे ही नहीं बनती। ऊपर से यार I actually dug up his numbers सारी। हाँ तुमने ट्वीट की हुई थी वो, मैंने पढ़ी थी। With the bat, he's averaging 18.5 runs per innings. Mehdi Hasan Miraz. The strike rate is less than 119. This is all T20s by the way. ठीक है, जो कि ये भी डोमेस्टिक की कंपटीशन है तो ऑल T20s में भी आएगा वो। चलो मैं आएगा। And with the ball he's averaging over 30 runs per wicket Sadi. Although the economy isn't that bad, 7.5. But then again पता नहीं यार, राइट आर्म ऑफ स्पिनर को जिसके पास दूसरा भी ना हो उसको तो काफी मार पड़ सकती है नहीं। Yes, sir. I don't think this is a good recruitment at all. और सिक्कू भाई के तो नेड़े नहीं लगता वो। इट्स अ मैसिव डाउनग्रेड फ्रॉम सिकंदर रजा बट। सिक्कू भाई के नेड़े तो शाकिब भी नहीं लगता। वो तो बात ठीक है। सो शाकिब भी यार past his prime. Mehdi Hasan not a good T20 player. Although अगर कोई टेस्ट की लीग होती ना तो मैं चुक लेता उसे।
Love him. Number 8 perfect. हाँ बल्कि Number 7 भी हो, 7 भी खेल perfect. सकता है वो, he's that good a bat. टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को तो खास तौर पे पता होगा. या अभी रिसेंटली भी इसने भी एक और शॉट ठोका है और फाइफर लिया. अच्छा खैर बांग्लादेश की जहां तक बात हो रही है, वो जो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की T20 सीरीज है, वो 3 मैच की होगी है. फैसलाबाद में जो 2 मैचेस थे वो नहीं हो रहे अब. So I'm guessing the dates will be revised. The series will be pushed forward. अच्छा मजे की मैं एक बात बताऊं, बांग्लादेश जो मर्मर्स आ रहे थे सुबह, वो ये आ रहे थे कि बांग्लादेश ने बोला है कि बहुत ज्यादा फटीग हो जाएगी हमारे प्लेयर्स को 5 में, तो 3 मैच कर दें. लेकिन वहां पे यूएई की अगेंस्ट सीरीज चल रही है, वहां पे 1 मैच ज्यादा कर दिया उन्होंने. That's interesting. वो हार गए एक मैच यूएई से कल वाला. हालांकि उससे पहले वो जो ईमॉन है, परवेज ईमॉन, उसने 54 बॉल 100 मारा. So I guess he's one to look out for. वैसे तो कोई भी सर्कमस्टेंसेस होती ना, तो आई वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड कि 5 मैच सीरीज 3 मैच होती है. 3 मैच अगर हमारा इतना स्टैक्ड कैलेंडर है कि यहाँ पे आई टेक इट विद ओपन आर्म्स. लव इट. गिव मी अ 3 मैच T20 सीरीज मैन, ऑनेस्टली लव इट. वैसे भी पाकिस्तान ने, आई थिंक इनको बाद में भी खेलना है. They'll go to Bangladesh. कैलेंडर नहीं पता. मर्मर्स थे, और आई नो दैट देयर इज सम white ball series in the Caribbean as well for Pakistan. अच्छा मुझे बताओ, हमें कैलेंडर प्रॉपर क्यों नहीं पता? पता नहीं क्यों नहीं. एक दफा पता चला था ना, वो जो उन लोगों ने इतनी ज्यादा क्रिकेट स्केड्यूल कर दी थी. फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम पता होगा, हमें क्यों नहीं पता चलती यार चीजें. किसी को पता है प्लीज कमेंट्स में लिखो यार. खैर वापस आ जाए. हाँ ठीक है. As exciting as वैसे एक लास्ट बात ये, it is a bit of a punch to the gut for फैसलाबाद के लोग, because they would have filled up Iqbal Stadium back to the rafters. वो करते भरते वो. लेकिन हमारी माहीन बता रही है कि वहां पे ज्यादा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है फैसलाबाद. अच्छा यार, सुना तो था मैंने माहीन के यार, उन लोगों के पास कोई होटल है बहुत करीब ग्राउंड के, वो है. तो ये लो ना, थोड़ा बहुत तो सीन है वहां पे. बस वही है, क्या होटल है ग्राउंड. I've also heard that they are keen to give Faisalabad the PSL team just because of that. 15 मिनट्स. अच्छा 15 मिनट्स है. 50 rooms only है, तो बिल्कुल साथ. ऊंचा बोल सकती, कोई मसला नहीं है. हाँ. Yeah, so yeah, I mean 50 rooms is less. अच्छा खैर, इस बात में तो कोई शक नहीं है. लाहौर का क्या करना है? लाहौर यार, सो कराची की तो हमने सेम टीम खिला दी थी, एंड पाउंड फॉर पाउंड दे आर फेवरेट्स, बट देन अगेन एज वी मेंशन्ड, फखर, शाहीन, रऊफ, 3 में से 2 चलने हैं. राइट? पता नहीं. नईम भी आजकल चल रहा है. पता नहीं, 3 में से 2 भी चले तो मैं यही कहता हूँ यार, वहां पे 2 चल गए तो फिर क्या करोगे? देखो, I feel like the opening pair will be very crucial or critical for Lahore. If Fakhr and Naeem can give them a solid power play, that will be very, very helpful. ठीक है? And those guys can obliterate, right? We know that. So that is probably the most important batting pair. यार, they've lost Sikku Raza Butt, they've lost Sam Billings, they've lost Daryl Mitchell, they've lost everyone. They have gone from being the best middle order in the entire PSL to a non-existent middle order. Yeah. कौन है अब 3 पे? कौन है? अब्दुल्ला शफीक. 3 पे तो अब्दुल्ला शफीक. 4 पे कुशल परेरा. I feel like सिचुएशन के हिसाब से देखना चाहिए. अगर तो ओपनिंग पेयर लंबा चल गया है, लेट्स सपोज 11.3 ओवर्स खेल गए हैं फखर और नईम, फिर अब्दुल्ला को भेजने का फायदा नहीं है. फिर केजेपी को भेजो. और मुझे लगता है राजापक्षा ही खेलेगा फिर. और राजापक्षा ही आता है. They've lost a bowler in Sikku Raza Butt as well. They've lost a fielder in him. A live wire. फेंक रहा होता है अपने आप को हर जगह वो फील्ड के अंदर. ये थोड़ी अनफॉर्चुनेट बात तो है सादी. दुख तो हो रहा है मुझे उनके लिए. आई डू फील फॉर लाहौर एंड ऑल कलंदर्स फैंस ऑनेस्टली. सो लाइनअप बनाते हैं. नईम, फखर, अब्दुल्ला, कुशल परेरा, राजापक्षा, शाकिब, मेहदी. नहीं, कितने डाल दिए? हो गए ना, आखिरी खत्म हो गए. 4 हुए ना. 3 ही खिलाओ. मेहदी नहीं खिला रहे? नहीं. आसिफ अली at 7. ट्रू. शाहीन, रऊफ, जमान. You need a seamer. And सलमान मिर्जा. I think that. अच्छा, एक चीज इसमें ये अच्छी है कि if that fast bowling quartet clicks, लाहौर are in business. क्योंकि शाहीन, रऊफ, सलमान मिर्जा जो कि अभी 4 लेकर बैठे हैं. और लाहौर में तो लाजमी खिलाओ 4 पेसर्स. और जमान ने भी यार पिछले मैच में 6 रन दिए 2 ओवर्स में. बट अगर देखो उसके अलावा बॉलर्स 5वां शाकिब है. हाँ, तो शाकिब को अब सारे ओवर कराने और कोई भी नहीं है. या दे डोंट हैव अ 6th बॉलर. They do not. एक बंदा पिट गया तो आपको उसके ओवर फिर भी कराने हैं. ये फिर मुझे लगता है राजापक्षा की जगह मेहदी खिलाएंगे. राजापक्षा की जगह शायद मेहदी खिला देंगे. जस्ट खिलाना पड़ेगा. लीवे. और आसिफ अली 6 पे हो जाएगा, वो 7 पे हो जाएगा. आसिफ अली को आप निकाल नहीं सकते ना. नहीं, वो तो खेलेगा ही अब. Because you have to give him that finisher role. You've lost Billings and Sikku Raza Butt. So move Asif Ali at 6 and Mehdi at 7. That's the best. राजापक्षा पे ना खिलाओ. क्योंकि मेहदी हसन मिराज के 1-2 ओवर
चाहिए होंगे। एक आधा ओवर चाहिए होगा यार, अगर लेफ्टी लगाओ हाँ। तो आप मेहदी को ले आओ, इज अ राइट आर्म ऑफ स्पिनर। वार्नर और साथ में एक लगे हो जिस तरह कल सलमान ने वार्नर लिया को ना ही देना। क्यों? वो ब्रेसवेल वाली और साइम अयूब वाली कर सकता है उस तरह के मैचअप में। करने को तो वार्नर किसी को भी कर सकता है, लेकिन यू नो इट मेक्स सेंस टू द But then again, as far as Matchup. matchups and battles go, Shaheen versus Davy Warner, मजा आएगा यार। बहुत मजा आएगा, बहुत। I think that is the most exciting matchup. अच्छा, फाइनल Yes. प्रेडिक्शंस। और तो कोई बात नहीं करनी ना, क्योंकि 2 मिनट रहे। नहीं, फाइनल प्रेडिक्शंस ही करते हैं यार। पहले तो बताओ ना, क्वालिफायर, हु डू यू थिंक इज गोइंग टू द फाइनल? I am backing Islamabad weirdly enough, but I know that मैंने 55-45 in favor of Quetta बोला है, but I don't know. I'm feeling an Islamabad Karachi final. मेरे फीलर्स बोल रहे हैं इस्लामाबाद जा रहे फाइनल में। और उस तरफ से नहीं, उस तरफ से अभी थोड़ा बताते ना कि क्या होगा। अच्छा, ठीक है। लाहौर वर्सेस कराची में क्या होने वाला है? I feel like Karachi will edge it out. कराची Because मूव्स again, pound for pound, they are stronger. सेम है। कराची वर्सेस क्वेटा। अब देखो, मोमेंटम होगा टीम दैट इज वन के पास, और जो टीम हारी होगी। अच्छा, मैं अपनी पर्सनल विश बताऊं। हाँ। मेरी पर्सनल विश ये है, जो क्वालिफायर है ना उसका फाइनल ना हो। हाँ, I don't want the qualifier to be repeated in the final. I agree. मेरी भी पर्सनल विश है। I want one of the teams from the eliminated to make it to the final. सो मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंगली इस्लाम वर्सेस कराची, सॉरी माइन, Yeah. इस्लामाबाद वर्सेस कराची इज द फाइनल। Yep. और तुम्हारी भी? मेरी भी यही प्रेडिक्शन है। मगर मैं ये आपको बताऊं कि विश लिस्ट के हिसाब से, लेट्स सपोज क्वेटा डिफीट इस्लामाबाद इन द क्वालिफायर, देन आई वांट इस्लामाबाद आउट। देन क्वेटा वर्सेस कराची और लाहौर। या देन क्वेटा वर्सेस कराची या लाहौर चाहिए मुझे फाइनल में। वेलकम बैक माहिर, आई सपोज। बल्कि यार आओ तुम इधर, इंट्रो ही करा दें, कम थ्रू। Guys, we have a new hire. Yeah. Someone who I've known through Twitter for a long time, PJL days, and I recently worked for her for a show called Sportify 360. Do I stand here? Yes. नीचे थोड़ा झुक जाओ, I suppose. This is Maheen. She's our latest hire. She's going to be taking control of our social media Yes, operations. sir. And also, you'll be seeing her in videos as well. हाँ। Yeah. Multiple इसका वो facet role है. How do you feel being a part of the Pro Sports I team? feel great, and it was amazing listening to you guys. Like Thanks. Quetta is winning. अच्छा, चलो फिर देखते हैं। आप लोग भी यार अपनी प्रेडिक्शन हमें बताओ। तुम बताओ ना, फाइनल की प्रेडिक्शन तो दे दी। Who's जी। winning it? ये अभी नहीं दे सकता। मैं दे रहा हूँ, कराची, कराची को जिता दो। इस्लामाबाद। आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बहराम, और मुझे हर जगह फॉलो करते हैं, माइन को भी करते हैं। Yes. उसके अलावा हमारी बूथियां पसंद आई हो तो स्पॉटिफाई और अमेज़न म्यूजिक पे भी सुन सकते हैं हमें। बाकी एप्पल पॉडकास्ट, पॉडबीन, Yeah. पैंडोरा, आई हार्ट रेडियो, पॉकेट कास्ट, कास्ट बॉक्स, पता नहीं कहाँ कहाँ हैं हम यार, हर जगह कर जगह दो। नीचे लिंक्स हैं सारों के। ये ये कास्ट थ्रेड्स, काश थ्रेड्स की टी-शर्ट्स खरीदो, उसका भी लिंक नीचे है। कॉर्नीज के पॉपकॉर्न खरीदो। हम आपसे हाँ, ऑल्सो अपनी प्रेडिक्शंस मत देना भूलना हमें कमेंट्स के अंदर फॉर द फाइनल एंड फॉर द विनर ऑफ द पीएसएल। हम आपसे क्वालिफायर में लाइव मिलेंगे। और उसके बाद आपको पीरियोडिक पॉडकास्ट भी मिलेगा क्वालिफायर के लिए। अल्लाह हाफिज़। बॉय।